बढ़िया मोमेंट फिनिश हो गया प्रोग्राम किया to become a graduate मैं जबरदस्ती in the 1999 ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं। and then मैंने आपको मैसेज भी किया था। My wife, I got married in 1990. We had 32 years of great marriage. She passed away 2 years ago. Two boys. सोच रहा था मैं फोन करूं क्या each other very closely, thank God to it. But रंजन सरकार का फोन आ गया। Things went up. कह दिया मैं करूँगा। You guys made my day. ये भी तो नहीं। Thank you. कोई बात नहीं। तुम चुप थे उसके बाद तुमने पूछा एक बार भी। अच्छा ये भी चुप। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कोई बात नहीं, मैंने इनको तो उन्होंने मैंने कहा मैं तो आना है भी तो दिखे वो तो एक गद्दा दे दो तो गद्दा दे दो। क्योंकि जब मैं आप लोग को पढ़ाने आता था दिल्ली से, सैटरडे को मैं दिल्ली जाता था और संडे नाइट वहाँ 10 बजे चलता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे वो दिल्ली में थे और उनके पास कोई था नहीं, बिकॉज देखा है। तो मैं सैटरडे जाता था, संडे को आटा ये वो सब जो प्रोग्राम हुआ या मेरा कोई टेस्ट वेस्ट होता था, जनरली संडे को होता था उन दिनों में, रात को 10 बजे चलता था। बस एक मुझे छोड़ती थी लोहारू पे कोई 1-1:30 बजे, वहाँ से दूसरी बस मिलती थी वो चिड़ावा छोड़ती थी सुबह 3:30-4 बजे, ये सर्दियों में भी। तो वह एक चाय की दुकान थी, उसके चबूतरे पे मैं अपना बैग लगा के और सो जाता। 5 बजे वो आता था, मुझे उठाता, बाबूजी चाय पियो, चाय पी के फिर सोता था। 6 बजे वहाँ से बस चलती थी चिड़ावा से और 6:45 के करीब आपके वहाँ पहुँच जाती थी बस से उतर के सीधे। बट आई एंजॉयड दैट टाइम। इस समय तो बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं इसका बहुत है, बातें बहुत करने की हैं, फुर्सत से करेंगे, बहुत है, बहुत मतलब कह नहीं सकते कितनी बातें। मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ बता दूं कि मैं आप लोग को छोड़ के मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाईज में गया था, वहाँ से बैंक में घुस गया, फिर बैंक में ही रहा। बैंक ने मुझे ऑल इंडिया घुमाया हर 1.5-2 साल में, मतलब एक्सेप्ट साउथ छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट खूब घुमाया। मैं भी खूब घूमा। इवन मैं एक छोटा बच्चा जो है, एक बार दिल्ली में बाई चांस हम 3 साल के लिए रुक गए, तो बोलता है पापा बहुत दिनों से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। केवी को छोड़ी सर आपने? हैं? केवी को कब छोड़ा? केवी मैंने तो 1 साल नहीं छोड़ दिया था। 77 में 78 1 साल पढ़ाया था बच्चे 2013। अब चलिए आपने ये कहा तो थोड़ी सी 1 मिनट और ले लो। 2013 में बैंक छोड़ने की मैंने कुछ लोगों को बताया भी है। नाइट को मैंने सारे बैंक के जितने सर्कुलर किताब सारी इकट्ठी की, एक तरफ डंप की, भेज देंगे संडे को कमाड़ी को। और नेक्स्ट डे आई वेंट, नोएडा में हूँ, अट्टा में किताबों की दुकान है, 6 से क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT की मैथ्स, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स सारी मतलब इतनी सारी किताबें, और वो आज भी मेरे पास रखी हैं। 2-3 साल मैंने उनको स्टडी किया। बट आई एम रियली हैप्पी कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता था, तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे अपनी बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती, क्योंकि आपकी बुक उस समय क्या था, वो 1 लाइन लिख देते थे, 1 लाइन लिख देते थे और बाकी छोड़ देते थे। लेकिन अब इतनी अच्छी हो गई है कि NCERT बुक इतनी बढ़िया हो गई है कि अगर आपने वो पढ़ ली ना दिल लगा के, दूसरी कोई किताब पढ़ने की, ये एक इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए फिर 40 साल लगे क्या? उनको 40 साल लगे नहीं, जितने भी बच्चे हैं डन रिमार्केबल जो रिमार्केबल। पहले तो मैं जब आप लोगों को पढ़ाता था मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, पतली सी किताब उसमें, लेकिन वो लाइन जरूर एक डाल देते थे, लाइन तो डालते थे, समझाएगा था बच्चों को। ये प्रॉब्लम थी उस समय। तो मुझे अपनी बुक्स, अभी तो ये है कि आप NCERT अगर मन लगा के पढ़ लिया आपने, तो आप चाहे IAS बनिए, PCS बनिए, आपको कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे IIT का एग्जाम क्रैक करना हो, कुछ भी, अगर आपने वो मन लगा के पढ़ लिया, मैं तो आज भी कहता हूँ कि वो सफिशिएंट है। और उस समय तो जो UP बोर्ड था ना,
वो अगर आपने कर लिया तो आपका, मैं चलिए मुझे तो याद है मैंने IIT की कोई तैयारी नहीं की थी एंड आई क्लियर IIT. आई वॉज एडमिटेड इन कानपुर बट आई लेफ्ट ड्यू टू माई फिजिक्स टीचर. इसे कहते बेटा क्या करोगे IIT में अभी जाके? रिसर्च करना, रिसर्च करना, रिसर्च. MSc तक गए, MSc की और देखा वहाँ तो फिर वो रिसर्च फेलो ले लेते हैं और वो सब IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं. मैंने कहा गई फिर तो रिसर्च पानी में. फिर मैंने छोड़ के फिर मैंने अपना, मैंने कहा रिसर्च बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है. फ्रेंड्स, मैं अचला गर्ग PGT मैथमेटिक्स की पोस्ट से रिटायर हुई हूँ. केंद्रीय विद्यालय में ही मेरी सर्विस रही है. 86 में मैंने खेतरी नगर में ही ज्वाइन किया था एज TGT मैथ्स. फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके मैं इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहे. बीच में प्रमोशन हुआ तो PGT मैथ्स बन गई. लेकिन बस अपने घर के थोड़े हालात को देखते हुए मैंने आगे कोई प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं किया. तो बच्चों की भी लाइफ थी, सब था. और आज मैं रिटायर हो चुकी हूँ, 1 साल हो गया. अभी हम रुड़की में ही सेटल हैं. मैं और मेरा बेटा ही हैं. मेरे हस्बैंड कोरोना में गुजर गए थे तो हम दोनों ही हैं घर में. तो खाली आदमी है, जहाँ मर्जी होती घूमने चल देते हैं. आपको अभी यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. जब वो प्रतिभा ने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया था कि तुम ऐड होना चाहती हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ क्यों नहीं ऐड होंगे भाई. फिर विभा का फ़ोन आया, उसने बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसके बाद रंजन ने जो एफर्ट्स किए इसकी टीम ने, रंजन ने तो स्पेशली सभी का है. सबका रहा लेकिन स्पेशल इसी का ही रहा. इसके साथ में संजय था, मोहन सिंह है और लेडीज की तरफ से प्रतिभा है. रणजीत है, जयप्रकाश है, सारे पीछे आगे शुक्ला है. पीछे वाले बैकग्राउंड म्यूजिक वाले वो. तो मैंने कहा बेटे इतने समय बाद हम सब मिलेंगे. तो 10th में पढ़ते थे साथ में, 12th के बाद सब इधर उधर हो गए, खेतरी छूट गया. अब इतने समय बाद मिलेंगे, भले ही एक दूसरे की शक्लें ना पहचाने, मिलेंगे तो सही. बीते दिन याद आएंगे. तो बेटा वो तब की बहुत शैतानियां. बेटा आया है घर पर है. अरे उसको लाना चाहिए था आपको. सर वो थोड़ा बीमार रहता है तो वो पब्लिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता किसी से. तो वो घर पर ही है. यहाँ मेरी सिस्टर का घर है, वहाँ मैं ठहरी हूँ. तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने दिन भर सुबह से अब तक अपने स्कूल लाइफ की बहुत सारी बातें शेयर करी. थैंक यू. Thank you guys. बहुत साल पहले मैं और मेरी वाइफ जमैका गए थे. उसमें ओचोरी उसकी रिवर फॉल होती है नीचे और नीचे से लोगों को क्लाइंब करने को बोलते हैं. पानी आपके ऊपर गिर रहा है. उसने बोला था गाइड ने कि स्पीड ड्रैग खत्म कर लोगे तो आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी. एंड ये देख के मुझे लग रहा है अभी हम लोगों की सबकी 10 साल बढ़ जाएगी. 20 साल कम हो गई यार. 10 क्या बात कर रहे हो? हंसता हुआ नूरानी चेहरा बता पाएंगे आप क्या घट जाएगी. Age, you'll be young, you'll be young. And thank you for arranging this untiring efforts by you guys. Amazing. बहुत बहुत मजा आया. And thank you. Yes, yes. Me and Archana, we crossed 2 continents, 3 continents and 2 oceans. So yeah, we put all of our efforts. But thank you for inviting us. Thank you guys. बहुत साल पहले मैं और मेरी वाइफ जमैका गए थे. उसमें ओचोरी उसकी रिवर फॉल होती है नीचे और नीचे से लोगों को क्लाइंब करने को बोलते हैं. पानी आपके ऊपर गिर रहा है. उसने बोला था गाइड ने कि स्पीड ड्रैग खत्म कर लोगे तो आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी. एंड ये देख के मुझे लग रहा है अभी हम लोगों की सबकी 10 साल बढ़ जाएगी. 20 साल कम हो गई यार. 10 क्या बात कर रहे हो? हंसता हुआ नूरानी चेहरा बता पाएंगे आप क्या घट जाएगी. Age, you'll be young, you'll be young. And thank you for arranging this untiring efforts by you guys. Amazing. बहुत बहुत मजा आया. And thank you. Yes, yes. Me and Archana, we crossed 2 continents, 3 continents and 2 oceans. So yeah, we put all of our efforts. But thank you for inviting us. Thank you for being here. Really appreciate it. Archana, you're next. Yeah. ये 40 साल का गैप थोड़ा बहुत है क्या? अच्छा 40 साल
विन की तरह चले गए. I started in 1980. Went to a club, Dayalbagh Engineering College, and then I stayed home and finished AMIE to become a graduate engineer. And then in 1990 I went to USA, Ruston, Louisiana, to do my masters. And then ever since I was in US. My wife, I got married in 1990. We had 32 years of great marriage. She passed away 2 years ago. I have 2 boys. We 3 stuck to each other very closely, thank God to it. But thanks to all of your friends, things went up and down. But you guys made my day, made my year. Thank you. हेलो, मैं अर्चना हूँ. मैं सबको मिलके मेरे को बता अर्चना देवेश हूँ. अर्चना देवेश, अर्चना गुप्ता. उसके बाद अब अर्चना अग्रवाल हो गई हूँ जब से शादी हुई है 1987 में. तो मैं एक तो मेरे को सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा. कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में कि ऐसे कभी दोबारा मिलना होगा. और ये भी क्रेडिट नहीं लेती हूँ कि मैं इसी के कारण यहाँ आई हूँ. मैं तो आ ही रही थी, लेकिन भगवान जी ने मिलाना ही था आप सबसे. तो वो डेट भी वैसे ही हो गई. और जैसे ही मैंने कांटेक्ट किया, सब लोग इतने प्यार से बुला रहे थे कि मुझे तो शर्म आ रही थी ये सोच के कि देखो मैंने अपने आप नहीं वो कांटेक्ट किया किसी को. वसुधा की तो इनवाइट भी आया था, लेकिन बस मैं थोड़ी वो हूँ आलसी, तो इस चक्कर में मैंने किसी से कुछ करा नहीं. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम सो हैप्पी दैट. थैंक यू टू योर ब्रदर. यस, नवनी. या वो मुझे बोला कि तू जा रही है तो उसी समय तेरी रियूनियन होने वाली है, तेरे को मिलना है सबसे. मैंने कहा ओके ठीक है, देखा जाएगा. ओके मिल लूंगी. फिर उसने भी कुछ नहीं कहा मुझे. और फिर जब मैं यहाँ पहुंची तब आपका आया और प्रतिभा की कॉल आई. हमने तो गूगल देवी को लगा दिया था लेकिन आपका इंटरनेट चालू नहीं था. बहुत कॉल लगा इसका, बंद ही आ रहा था. यस, वो बाहर जाने से नहीं आ रहा था ना, वो अंदर घर में रहती थी तब आता था. तो मैं 1982 तक तो मैं यहाँ पे थी पिलानी में, बिट्स पिलानी में. फिर मेरे पापा को ग्रीन कार्ड मिल गया था यूएसए के लिए. तो मेरे को लग रहा था मैं 2 साल मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं तेरे को तो जाना ही होगा मेरे साथ, नहीं तो तेरे को और टाइम लग जाएगा. तो मैंने छोड़ के वहाँ गई. तो लेकिन वहाँ पे फिर मैंने अपनी क्या कहते हैं एजुकेशन पूरी की. उसके बाद मैं स्टेट की जॉब करने लगी वहाँ पे एनवायरमेंटल फील्ड में, एयर क्वालिटी उसमें. उसके बाद मैं जब मैंने वहाँ 19 साल तक काम किया. मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है. तो मेरा बेटा छोटा मेरे को ये बोलता था कि मम्मी तुम बाहर ही रहती हो, तुम मेरे ऊपर टाइम नहीं देती हो, तो तुम्हें मेरे घर में तुम मेरी असली मम्मी हो कि नहीं. तो मैं राजेश को बोली कि देखो ये कैसे कह रहा है और ये कितना परेशान हो रहा है. तो उसी समय कोई एक और था मैं जिसके साथ काम करती थी, एक कंसल्टेंट था. वो मुझे बोलता था कि जब भी तुम काम छोड़ोगी तो मुझे बता देना, मेरे साथ करना. तो एनीवे तो मैंने मेरे बेटे के कारण काम छोड़ा और मैंने घर से काम करना शुरू किया. लेकिन वो काम भी इतना बढ़ता गया कि फिर मैं अब एयर क्वालिटी फील्ड में अभी भी काम कर रही हूँ. फिर मैं 1986 में अपने हस्बैंड से मिली थी वहीं पे. फिर हमारी शादी वहीं हुई और अब हम लोग वहीं लॉस एंजलिस में सेटल हैं. दोनों बच्चे डॉक्टर बन गई है. बेटी कार्डियोलॉजिस्ट है, बेटा अभी कर रहा है पल्मोनोलॉजिस्ट में. तो दोनों सेट. Once again, thank you and it's so nice to meet everyone. I don't remember who was next to you. नहीं अल्फाबेटिक ही थी. किसी को याद थोड़ी है. Good evening friends. बड़ा अच्छा लग रहा है रियूनियन के इस माहौल में. और मैं मेरे ख्याल से 80% लोगों को तो पहचान पाया विदाउट एनी हेल्प. एंड बाकी 20 के लिए रंजन ने इंतजाम करके दिया है. तो Everybody is staying in that book. everybody is living in that book. Okay. So मैं कम 77 में 10th करके उसके बाद में मैंने स्कूल छोड़ दिया था.
11th मैंने केत्री से करी कॉमर्स स्ट्रीम में, क्योंकि उस टाइम पे कॉमर्स नहीं थी स्कूल में। 8 साल। हाँ, तो मैं क्या कहते हैं कॉमर्स ले ली थी मैंने, केत्री चला गया था। और वो राजस्थान बोर्ड का स्कूल था, तो 11th के बाद में स्कूलिंग खत्म हो गई, 12th करने की जरूरत नहीं पड़ी, बीकॉम कर ली पिलानी से। और उसके बाद मैं दिल्ली में सीए करी, फिर दिल्ली में ही सेटल हो गया। अब मैंने कितना 14 साल या 15 साल प्रैक्टिस करी। उसके बाद में 2003 में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, और 2009 से लेकर के आज तक आई एम काइंड ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, CFO अपना चल रहा है वही। अब इसके ऊपर कोई है नहीं कुछ जाने के लिए, यही जॉब चल रहा है। टॉप कर है तू। या और अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में टॉप पर हूँ, टॉप बस फिर और क्या चाहिए? बाकी क्या कहते हैं, अब फरीदाबाद में 95 से रह गए हम लोग, और बच्चे 2 बच्चे हैं मेरे। बेटी ऑस्ट्रेलिया में साइकोथेरेपिस्ट है, और अभी 2 दिन पहले गई है, आई हुई थी 1 महीने के लिए। और बेटा मेरा लंदन में, उसने यहाँ से CA करी थी, फिर लंदन से MBA करी, और अब वहीं पे KPMG में जॉब कर रहा है। सो पापा हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम 3 जने यहाँ पे रहते हैं। मदर मेरी क्या कहते हैं मदर मेरी 3 महीने गुजर गई थी। सो दैट्स नेक्स्ट जो याद है बोल दो, या जो दिखाई दे बोल दो। अब ए वाला याद कर, ए खत्म हो गया क्या? बी में कौन है, किसका नाम है, क्या है? बी में कौन है? बी नाम क्या है? बी ये देखो, याद कर। जो याद है दिखाई दे रहा हूँ, वो कुछ पहले से चल रहा है, किसी भी देता है। लास्ट टाइम 20 है। जी आ जा, ए बी। आ जाइए गीता प्लीज। हाँ ठीक है। वेरी गुड। नहीं, हम ले चुके हैं आपके हाँ सामने। ये माइसेल्फ गीता कुल से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ का चेहरा नहीं पहचान पाई, वो भी अब इसको पहचान लिया थैंक्स टू रंजन। और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज, आगे भी अच्छा होगा। और इतना एक्साइटमेंट था यहाँ पर आने के लिए, मुझे लग रहा था मैं शायद ना जा पाऊँ, कुछ फैमिली ऐसा हो गया। तो इसका फोन आया रंजन का कि सर आ रहे हैं, तो मैंने कहा अब तो मैं चल रही हूँ। कल रात में रिजर्वेशन कराया, कल मैं भी पहुंची सर आपके साथ, ठीक है हम दोनों आए, अब जाएंगे भी वापस। बाकी ये है कि केवी में जॉब करती थी, लास्ट ईयर रिटायर हुई अप्रैल में। 2 बेटियां हैं, दिल्ली में एक उदयपुर में है, दोनों प्राइवेट जॉब में हैं। हस्बैंड है नहीं, वो एक्सपायर हो गए थे 2009 में, तो ही वाज इन PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तब से हम ही पूरा घर संभाल रहे हैं, और अब आज यहाँ सब मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट वर्क फ्रॉम रंजन एंड स्पेशली रंजीत, संजय, वेरी संजय, बाकी सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। पीछे से फैमिली के लोग भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे कह रहे हैं मम्मी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ लाना, उसका भी इंतजाम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो कह रहे बेटी का फोन आया, दिखाओ मुझे क्या है, मैं कह रही अभी बाद में भेजेंगे वीडियो। और थैंक्स टू ऑल, और आगे सर ऐसा प्रोग्राम अपना फिर से बने ऐसी उम्मीद है। मुझे क्यों कहने करने वाले को नहीं तो आप भी आएंगे ना, मुझे तो बता दो कि ये तारीख को है प्रोग्राम। अभी आपस में ही कमेंट आ रहे थे कि मतलब ऐसा जल्दी हो जाना चाहिए कि कोई अभी पता नहीं है किसी का काम जो होगा वो खुद ही अनाउंस करेगा जो करने वाला है, मैं आपको बहुत बता रहा हूं। मुझे तो ये पता लग गया, मैं उन लोगों में से हूँ, अगर मुझे ये पता लग गया कि इसकी लड़की की शादी है, लड़की की शादी है, मैं पहुँच जाऊँगा। मेरी और भाई की लड़ाई थी तो कहते उन्होंने बुलाया नहीं, तुम क्या करेगा। मैंने कहा मेरा तो भैया मुझे तो किसी का पता लग जाता है, मैं चला जाता हूँ। तो अभी तुम लोग बुलाओ या लेकिन पता लगना चाहिए। अब रंजित के नंबर है हमारे, तो रंजित को फंसाओ। नेक्स्ट याद करो जी के बाद कौन आएगा? ये जोर से तालियां। मुझे भाषण देना नहीं। हाँ सही, उल्टा बोल दिया, ये अभी पिया हुआ है। पीने से पहले
it's a big opportunity, ठीक है? It's a very, very big opportunity that I'm in front of you. All credit to Sanjay. माइक पार कर लो। आवाज कैसे नहीं आ रही है? अभी नमो तो रहा मैं। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां जो लड़कियां बैठी लड़कियां हैं हैं, हाँ, सब हैं। अब तो खुश हो? अभी खुश नहीं हो तो क्या करेंगे? See, I always feel in my life a miracle happened. You know how? I did my post-graduation. I did my diploma in rural development management. I did my post-graduation in labor and personal law. और मुझे खुद को मालूम नहीं मैंने कैसे पास आउट किया. That I always feel it's a miracle happened in my life. How did I pass my 10th? How did I pass my 12th? 10th के बाद I went off to Kendra Sports Hostel अंदर 11th of मालूम होगा. और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में अजमेर के अंदर हम 4 लड़के निकले खिचड़ी से. एक मैं, मेरे पीछे पीछे मोहन सिंह, मेरे पीछे पीछे गोविंद और मेरे पीछे उमेश शर्मा. There also ये लोग सब पढ़ने वाले लिखने वाले लड़के थे. 3 Idiots की मूवी देखा आप लोगों ने? 3 Idiots की मूवी. ये सब दिन रात बैठ के पूरा लिखते रहते थे. अपने तक ऐसे ही घूमते रहते. सुबह मेरे दोस्त को बोलता था भैया उठा देना. जाता था निक्कर पहन के बास्केटबॉल खेलते खेलते लिख के आता था. और जब सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आया इन लोगों ने क्या देखा नीचे से मेरा नंबर देखा. तो नीचे मेरा नंबर ही नाम ही नहीं लेके अपने ग्राउंड पे खेल रहा था. भगवान से प्रार्थना कर रहा था भैया 33 मार्क्स मेरे को दे दे. और बाद में आया एक गोविंद के बोला नायडू तू तो फेल हो गया इसमें ही नाम नहीं है. और बाकी आया एक खोटा आया एक लड़का बोला नायडू तेरा नाम 4थे नंबर पे है. मेरा लड़के आने तो वही था. मैं भागा गया तो I saw my name on the 4th position. ठीक है. And even when I went to my post graduation when I did my MSW I had a girlfriend, a very beautiful girlfriend. She was from Shimla. नहीं I'm telling you. तो वो भी मेरे को बस बहुत उसी की वजह से मैं डर छोड़ा. ये सही बोल रहा है. You are I can confirm it. क्या? ये जो आपके गर्लफ्रेंड वाली बात कर रहे हो. सर वैसे मेरे को वो कलिरा साहब का सामने अच्छा बताता था. मैं जो आपको बताने वाला था वो यही बात थी. अरे ठीक है मैं बोल दूँ ना. And she changed me a lot. Because of her, I left drinking. Mostly मेरे को मालूम है कि अजमेर में चालू किया था. फिर मैं अजमेर से restricted. I was the first guy to get restricted from Rajasthan University, JP. गौरव से बोलता. And there was a shoot at site for me. इन लोगों को मालूम है कि भाई आप वो गवर्नर ऑफ राजस्थान ने गिवन ना शूट एट साइट और 1 से 51 लगा हुआ था. और वो मुझे बहुत अच्छा हुआ. Because of that, I went and joined Rajasthan University, Udaipur University. Udaipur University ने कभी All India University में qualify नहीं किया. It was the first time we had a position in All India University basketball के लिए miracle. उसके बाद नौकरी में आया. The first job was with the field engineers, and by God's grace, at the age of 27, I became a GM of Narmada Plastics. Though I have the most qualified guy in our group. तो क्या था VIP में भी नौकरी मिली, कई जगह नौकरी मिली और GM पोस्टिंग था. फिर मैंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस मार्बल का. चलता रहा. सक्सेसफुल बिजनेसमैन. गॉड ग्रेस आई मेड गुड. तुमको तो मालूम नहीं होगा. And things went on. I have 2 lovely kids. One is in Germany and my daughter-in-law is a software engineer. They are in Germany and 2 grandsons. One grandson is my daughter. My daughter is in Australia, in Sydney. They also have 2 kids, 1 grandson. Now I want to enjoy retire from my life. I said retirement नहीं जैसे तुम लोग हो. I said better. I said नहीं. I want to go around the world, enjoy life. You people also enjoy life. Old age is not right. Old age is to enjoy because all the time you have worked for your kids, for yourself. Now is the time for you to enjoy. Okay? इसके साथ once again I thank each and everyone. और सब लोग ने तुम लोगों से मैं नाराज हूँ लड़कों से. सबको मेरे नाम मेरे को क्या ऐसा बदमाशी की जो तुम लोग मेरे को बदमाश सबने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पकड़ा. एक ने भी नहीं पकड़ा है गुड सर्टिफिकेट. पकड़ा रहे ना गुड बॉय. थैंक यू. चलो एक ने तो बता दिया. Thank you guys and very nice to see you all pretty girls and all smart gents around and hope to see you next time if everything works out. I give a commitment
if I am financially sound, I will sponsor the. And it will be a remembrance in your life कि ऐसा बंदा भी मिला था। मैं वैसे भी याद करते तुम लोग और उसको फिर से Once more. I promise you people, next year, if they organize it in same, but the quantity should be more, you know? All the friends should happen to come. Even little also. I take the responsibility, बस only thing है आप लोग फ्लाइट का चार्ज लेके आ जाना, वहाँ रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, सब will be sponsored by. बैंगलोर करेगा क्या? हाँ? बैंगलोर करेगा? हाँ? That is okay. Wherever you want. I don't think if you want to Bangalore is not a place to enjoy. We'll go to Cook. There are so many places. अभी मैं 4 दिन का मेरे friends को just I landed up there yesterday only from Cook. My friends from Rajasthan they come. There are so many places. Bangalore is not a place to enjoy. I promise you I'll take to a beautiful place like Munnar or why not? Why not? That's a beautiful place. Or Bandipur, Kurd, and so many places. And see, when we go in a group, now you'll have a gala time. यार एक बार मौका तो देख के देखो. जेपी का दिल छोटा नहीं है, जेपी का दिल बड़ा है. तो thank you. Bye. इसके बाद मैं तो बुलाऊंगा मेरा मम्मी शाबा कर दी थी मेरे को सर्टिफिकेट दिया कुछ करेक्ट. नहीं, I thank Mohan Singh for organizing such a nice environment here. And Mohan Singh के बिना ये अपना राजस्थान भी नहीं मिलता शायद. And lovely, comfortable, and we should thank you for making this environment friendly environment and just keeping things. So thank you. One and all. तेरे को लिए तो स्पेशल for that. आंखों पे बिठाऊंगा तेरे को. पहली लड़की ने तो अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया भाई. Good evening, friends. सब ये है कि मैं बैड बॉय हूँ तो सब रिकमेंड करते हैं. नहीं, but you are good boy. You got a stamp from Manju. मैं मंजू शर्मा. मैं 10th के बाद 5 पास आउट होने के बाद में बगड़ चली गई थी. वहाँ से हायर सेकेंडरी किया क्योंकि उस समय 10+2+3 हुआ करता था. और 1 साल बचाने के लिए मैं वहाँ एडमिशन लिया. उसके बाद में 11th किया और पिरामल स्कूल, पिरामल गर्ल्स स्कूल. अच्छा हाँ, वहाँ रहे 1 साल. फिर वहाँ से पास आउट होके आए तो शादी हो गई. बहुत जल्दी शादी हो गई मेरी. बट स्टडीज कंटिन्यू रखी मैंने. मोर्सिंग से पहले हुई थी? हाँ, मोर्सिंग से पहले. मोर्सिंग क्या हुई थी? हाँ, मेरी हो गई थी 82 में. 80 के हैं. बढ़िया बढ़िया. तो इस मामले में तो अपन एक नहीं, वो है ना आगे मूलचंद क्या नाम था उसका? वो शादी के साथ ही आया था स्कूल. ये किया, ये चिड़ावा कॉलेज से किया प्राइवेट. वहाँ से पास आउट होने के बाद में बच्चे भी हो गए थे मेरे. एक बेटी थी जब मैंने चिड़ावा कॉलेज से भी किया था. उसके बाद में आगे MA किया. बेटा हो गया. MA झुंझुनू से किया था मैंने, इसी एरिया से, सेठ मोतीलाल कॉलेज से. वहाँ से मैंने MA किया. उसके बाद 1 साल का गैप दिया और उसके बाद में मैंने BEd किया रोहतक यूनिवर्सिटी से. MD यूनिवर्सिटी रोहतक से किया था, करस्पॉन्डेंस से किया था. हाँ, उसके बाद में जैसे ही मेरा हुआ तो ये अपना अयोध्या एग्जाम के समय ये अयोध्या वाला हो गया था, कांड हो गया था. तो मैं नहीं जा पाई थी. पर मुझे था कि मुझे जाना है, मुझे जाना था. मेरे पास में टीचर रहती थी कि तुम मत जा, अभी सब सेटल होगा, ये सब होगा, उसके बाद तुम्हें बुलाएंगे. वो 15 दिन बाद फिर लेटर आ गया कि आपका एग्जाम है. मैंने एग्जाम दिया. जैसे एग्जाम दिया मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया. और उस समय जोरी अंकल थे विक्रम सीमेंट लाइन में. उनके सामने इंटरव्यू हुआ. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा इसका, ये तो मेरी बेटी है. दूसरे लोगों से कि आपको लेना है लीजिए, पर मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा इसका.
और उस समय से फिर मैं विक्रम सीमेंट प्लांट में टीचर रही हूँ और वहाँ पे मैंने 30 इयर्स वर्क किया। 30 इयर्स वर्क के बाद में मेरा रिटायरमेंट हो गया। हस्बैंड भी वही थे, विक्रम सीमेंट प्लांट में ही थे और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर थे। वहाँ से फिर हम रिटायर होके इंदौर पहुँच गए। वैसे मैं राजस्थान की हूँ लोकल, बट ड्यू टू द जॉब वहाँ पे अब वही रह रहे हैं, 7 महीने से मैं वही रह रही हूँ। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी यूएस में है, वहाँ डैलस में रहती है, और बेटा मेरा इधर मुंबई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर है। ये मेरी लाइफ है। और मेरी सास है अभी जो बहुत बीमार हैं, वो मेरे पास है। मैं उनको छोड़ के आई हूँ इंदौर और कुछ कह नहीं सकती। ये 5-7 दिन निकल जाए और ये मेरे फैमिली मेंबर्स ने एफर्ट्स डाले कि हम यहाँ पर हैं, तुम जाके आओ। I'm grateful। हाँ, मेरे ननद और नंदोई आए हुए हैं, वहाँ पे वो देख रहे हैं उनको, और मैं चाहती हूँ कि हमारा सक्सेसफुल हो और मैं पहुँच जाऊँ उनके। सब बढ़िया। सब अगले साल जयप्रकाश के स्पॉन्सर प्रोग्राम में जरूर आना। चलो और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। 46 इयर्स के बाद में हम लोग मिल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और ये हर साल होता रहे। ये मैं और इसका क्रेडिट किसको जाता है? रंजन संजय, रंजीत और मोहर सिंह। सारे जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बैठी है। नहीं ये तो है गूगल ये तो घर की मुर्गी आ गई। घर की नहीं बस स्टोरी लगाते हो। ऐसा नहीं, सबसे कांटेक्ट में रहती है वो, और सबसे पहले इंदौर में इसी ने मुझे एक्सप्लोर किया। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, आप इसको नहीं इसको कैसे बोल सकते हैं सर, यहाँ 80% लोगों के घर में जा चुकी हूँ, सोचिए। हाँ, इंक्लूडिंग यू। सर के घर मतलब 80% बोल सकते हैं, 80 to 90%। वसुधा के घर जाकर आई हूँ। मंजू के घर भी जाकर आई हूँ। मंजू हमारी हीरोइन। मैं मंजू वालिया, शादी के बाद वालिया हुई। मैं तो ऐसे मंजू करणवाल थी और 87 में शादी हुई मेरी। पहले स्कूलिंग के बाद बगड़ से मैंने भी बीएड किया, उन्हीं वाला मेरी रूम पार्टनर थी। उसके बाद बीएड के बाद अलवर से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में। उसी के बाद मेरी जॉब लग गई और फिर मैं बाहर अड़ावता था शायद, वहाँ पे मैंने जॉब की। हाँ, और फिर अड़ावता में जॉब करते करते वहीं से है ना मंडावा एक जगह थी, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगी थी। फिर 87 में पापा ने बोला शादी, तो जॉब छोड़ दो। मम्मी ने कहा नहीं, जॉब नहीं छोड़नी, रिजाइन नहीं करना। पर फिर रिजाइन करके देहरादून आ गई 87 से। उसके बाद तब से यहीं पर 87 में 2000 में मैंने जॉब फिर से शुरू करी, यहाँ पर प्राइवेट जॉब। 21 साल जॉब करी। फिर बेटे की शादी हुई मेरी 21 में। तब उसने बोला कि अब तो जॉब नहीं करनी है आपको, दोनों चीजें नहीं संभाल पाओगे। फिर वहां से जॉब फिर से छोड़ दी। बस यही है, कभी किसी के कहने पर, कभी किसी के कहने पर जॉब छूट गई। पर जॉब मुझे बहुत ही प्यारी थी, टाइम पास बहुत अच्छा होता था, घर से बाहर निकलना, नई चीजें देखना, सीखना। बस उसके बाद बड़ा बेटा मेरा, दोनों की एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से हुई है। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में था, वहाँ से फिर हमारा एक रिजॉर्ट बन रहा है देहरादून में। तो उसने कहा, उसने होटल मैनेजमेंट की थी वहाँ से, तो उसने कहा कि मैं यहीं पे आके पापा की हेल्प करता हूँ, जब इसी फील्ड में है। छोटा बेटा पर्थ में है ऑस्ट्रेलिया। और फिर अब रिजॉर्ट हमारा बन रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली कहा है कि जब रिजॉर्ट ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप सबको हम वहाँ पे इनवाइट करेंगे, और अब नेक्स्ट रीयूनियन होगी तो शायद वहीं पर हम सब फिर से एक बार तो वहाँ पे पूरा बैंक्वेट है और सब कुछ है। वो एड्रेस आप जयप्रकाश को दे दीजिएगा।
वहाँ पे मेरा कंडीशन बैंगलोर का है। 25 कमरे भी हैं, रूम्स भी हैं, 25 रूम्स भी बन रहे हैं, हॉल भी हैं 2। नहीं तो मंजू का घर है ही बहुत बड़ा, कम पड़ेंगे तो वहाँ पे भी रुक हाँ, सकते हैं। पास में ही घर भी है, तो सब वहीं पर फिर शायद एंड ऑफ द ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर शुरू में वो सब बनेगा जरूर से। तो मैं सब आपसे चाहूंगी कि आप सब वहाँ पे आकर के जरूर से वहीं पे आएं और फिर से वहाँ पे एक बार हम सब है ना इकट्ठे होंगे और वहीं पे रियूनियन करेंगे हम सब। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सबका, संजय का और रंजन का, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करके इन्होंने जो सबको एक साथ इकट्ठा किया है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और पीछे बहुत सारे हैं लोग बोलने वाले। हाँ, मोहर सिंह, उसका नाम भी मैं ले लेती हूँ। प्लेबैक सिंगर है। हाँ, बता दिया ना अपनी भाई को। हाँ, पर तुम्हें याद होगा ना। उन्हें अच्छा ये काम किया इसके लिए बोला पहले तुमने बर्बाद करा दिया। नहीं नहीं, वो तो एक मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सर गया ये तो बहुत दिन सर गया। नहीं नहीं, मजाक था, ऐसे ही ऐसा कुछ सीरियस ऐसा कुछ झगड़ा करवा दिया। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, क्या झगड़ा किसने कर लिया? अरे इतनी सी बात पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब ये मेरे हस्बैंड का था कि जाना है, जरूर जाना है। अदरवाइज तो मेरी सिस्टर की बेटी की मैरिज है, तो उसमें मैं 29 को बिजी हूँ, पर जाना था मुझे। खेतड़ी भी बहुत जरूरी जाना था, पर मजबूरी है मेरी कि नहीं जा पा रही। पर मेरे को आप सबसे मिलके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप सभी क्लासमेट्स को मेरी तरफ से जोरदार राम राम। जोरदार बोलो। जय राम जी की। इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बोलना चाहिए और दिन में कम से कम एक बार तो बोलो। तो इस बार दोबारा सब लोग बोलेंगे जय राम जी। चलो अब शुरुआत करते हैं अंदाज़। मेरे ख्याल से मेरी गतिविधियों से सब काफ़ी लोग वाकिफ हैं। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मैं भी काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ, निभा से मिला हूँ, यहाँ पे मंजू से। और मेरा हम लोग क्लास 4th में केवी में आए थे 1970 में, 1970 में सर। तो 1970 में मोहनलाल सुखाड़िया जी का पत्थर लगा हुआ अभी तक, सुखाड़िया साहब का, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो 1970 में ही मैं केवी में 4th क्लास में और 4th क्लास में हम लोग जो साथ में थे, तो मैं गोविंद वगैरह सब साथ में थे और किस्मत से गोविंद फेल हो गया था 4th क्लास में। अब उसका सदमा मुझे ऐसा लगा कि मैं 8वीं क्लास में मैं जाके फेल हो गया। मैंने यार साथ आने दे पीछे से, ठीक नहीं है किसके साथ छोड़ना, तो मैंने उसको वापस मेरे साथ लिया। तो एक सीनियर क्लास वाले भी मेरे जान के मंजीत पदम वगैरह मेरे बैच के थे। 10th में हम लोग पहुंचे, तो 10th तो वहाँ की केवी तो इंग्लिश मीडियम वगैरह कर पहुंच गए। तो 11th में आया था, हमें नसीब हुआ आर्ट्स। उस टाइम आर्ट्स को बड़ा गरीब सब्जेक्ट माना जाता था, आज भी लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ये गलत है। तो मुझे एक घटना थोड़ी सी याद है, थोड़ी बताऊंगा। आप लोग तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं हंसा दूंगा आप लोगों को। हम लोग 5 लड़के थे और 16 ये देवियाँ थी। 16 थी सर, ऐसी बात नहीं है, एक फालतू ही थी। अभी 3 का हिसाब लगाए तो भी है ना। और सब होशियार लड़कियाँ थी, सब बहुत होशियार लड़कियाँ थी। अब जब भी हमारे क्लास से द्विवेदी सर थे, हिस्ट्री वाले, तो मेरे को घटना याद है कि वो सबसे पहला काम होता है कि क्लास मॉनिटर कौन होगा। अब द्विवेदी सर ने बोला, सब बैठे बोले क्लास मॉनिटर कौन बनेगा, हाथ ऊपर खड़ा करो। अब वो तो करे 5 लड़कों में कौन करे, मैंने तो कर दिया। अब कर दिया तो द्विवेदी सर ने मेरी तरफ देख के, अच्छा नीचे से दूसरा हाथ खड़ा कर रहा है। उनके नंबर पूरे याद थे, वो लिस्ट में तो नीचे है, वो तो मॉनिटर बनेगा। अब वो गलती से वो चीज मुझे ऐसी चुभी, मॉनिटर बनाया भी नहीं इन्होंने, ये गड़बड़ी के बाद कि मैं जब पास आउट हुआ तो 2nd पोजीशन पे था, नम्रता सिंह वाज फर्स्ट और मैं 2nd पोजीशन था। 11th 12th बहुत अच्छी गुजरी। 2-4 घटना बदलता हूँ मैं 12th की, 11th 12th की मुझे याद होगी। हमारे गुरुजी बोलते थे एमडी शर्मा जी, इकोनॉमिक्स, और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट, मेरा पीडीएस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आज तक भी है।
बहुत लाइक करता था मैं। और उस टाइम में कोई जुनून सा हो गया था कि भाई ये तो बात गलत, वो दिन नहीं करेंगे इसको। तो मैं लगभग 7 दिन में 2 या 3 दिन अपसेंट रहता था, 2 या 3 दिन ही आता था। 2 या 3 दिन मेरी बगल में था, तो हमारा रूटीन ये था कि जब तक वो सोता था ना सोने जाता था तब तक मैं सोता था। वो जब सो जाता था तो मैं जगता था। तो 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैं पढ़ता था। ऐसे हालत में क्लास में नींद आई। मैं एक बार सो रहा और एमडी शर्मा सर पढ़ा रहे, बहुत ही कठिन टॉपिक था, याद है, पढ़ा रहे थे। पढ़ाते ये लड़कियां तो बड़ी, वो लड़कों की तो खच्चे करने में क्या रहती हैं। पता लग गया इनको ये सो रहा है, तो खुशुर करते करते मंजू के आगे बैठती थी। एमडी शर्मा के सर के हाथ रख दिया, सर मोहसिन सो रहा है, सब दुश्मन मेरी। तो और मेरे बगल में लड़के बैठे थे, गोविंद को मदन लाल को पता लग गया, बोले इसकी शिकायत पहुंच गई, उसने मेरे नीचे से फॉर्म मारा, साले सो रहा है तू। सर को पता लग गया तो मैं नीचे सोया रहा। मैं 2 चिल्लाने, 1-2 शब्द सुने, कहाँ पढ़ा रहे हैं। सर ने चिल्लाए, खड़ा हो मैं खड़ा हूँ। हाँ गुरुजी बोलते थे हम लोग। मैंने क्या पढ़ाया तेरे को पता है? मैंने सर अभी से बताऊँ पीछे से बताऊँ, यही मेरा है। बोले बताओ। तो वो बता रहे मुझे, मैं बहुत आगे पढ़ लिया था मैं, तो मैंने उनको जो था बताया। तो उनकी जो लाइन मेरे हाथ भी आता है उस स्वर में, बोले बैठ जा। मैं बैठ गया। बोले सो जा। मैंने पूछा सर क्यों? बोलते सोते सोते ज्यादा याद हो गया। और सब्जेक्ट में उस टाइम नंबर बहुत कम मिलते थे और इकोनॉमिक्स में, और मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। तो और ये अभी मंजू से मैंने पूछा था रास्ता स्कूल के बगल में, वो सही कह रही, बदमाश बहुत था। उसने आगे यहाँ पैसा किया, वहीं बैठी रही, इसलिए कर दिया पता चला। अब रात को 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लड़का जगे तो क्या करे? 12, 12:30, 1 बजे तक तो पढ़ते थक जाता था। तो बाहर रात को निकलते देखते यार किसका घर है, उधर जाके सीटी ऑफिस में शीशे तो पॉकेट में बदले जाते हैं। तो 2-4 शीशे मंजू के घर के फोड़े में उससे घर के फोड़े में। तो हाँ क्योंकि आदमी मुझे याद है। तुम लोग तो सो जाते थे 12:30 बजे, कौन याद रहेगा? आवाज तो आएगी ना? हाँ तो ये थोड़ी पता मोहन सिंह के पास वो थोड़ी उड़ाना है, मुझे तो मेरी नींद उड़ानी थी। तो ऐसे करते करते और स्कूलिंग हुई, 12th क्लास पास आउट हुए। ये महानुभाव जयप्रकाश नायडू अच्छा प्लेयर था और अच्छा दोस्त भी था। ये जीसी में एडमिशन ले लिया। हम लोगों ने चढ़ाव पहले एडमिशन लिया था, मैंने गोविंद ने। इसके कारण से हमने वहाँ से छोड़ के और जीसी पहुँचे, गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचे। अजमेर में अच्छा रहा, 2 साल 3 साल का टेन्योर। और इसी बीच में 12th पास करते ही मेरे बापू ने कहा कि थोड़ा बदमाश है। ऊपर में जस्ट लाइक ए पब्लिक फिगर रहा मैं, सबके बारे में जानता था, मेरे को बताते थे। तो मैं तो वही था, बाकी तो सब कहीं भी जाए, मंदिर सिंह पदम है, ये है वो, सब लोग आते रहते थे, मिलते थे हम लोग। 25 साल के ड्यूरेशन के अंदर मुझे ये नहीं पता कि मेरी जिंदगी में शुरू हुआ छिपा कब, मुझे नहीं पता। इस बीच में 2 बच्चे हो गए सर, बड़ी बेटी, छोटा बेटा। पढ़ाना लिखाना जो भी संस्कार देना, वो अभी इनके कार्ड में होम मेकर लिखा हुआ था। वे पढ़ रही थी, बड़े होम मेकर, खुश हो रही थी। मैंने सही लिखवाया ना, बोले कैसे? मैंने भाई मेरा घर तो नहीं बनाया है भाई आपने। तो बच्चे हो गए, वो भी उन्होंने पढ़ाई की। 25 साल कंटिन्यूस मैंने कॉपर प्रोजेक्ट में नोवेल्टी शॉप चलाई, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझको। अपने रिटेल शॉप भी साथ में इसकी दौरान में केमिकल बिजनेस में चला गया। खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट के अंदर केमिकल सप्लाई बहुत ज़्यादा, अंकल और सब लोग, मेरे तो सब लोग वही थे। तो इन लोगों ने मुझे बहुत बूस्टअप किया और वहाँ पे बहुत सप्लाई दी गई, स्टेशनरी, केमिकल, बहुत ज़्यादा सप्लाई दी। अंकल तो बहुत ज़्यादा कॉपरेट काम, वहाँ से कर करा के मैं बेटियों की शादी की, दोनों को यहाँ। और बेटी पहले यूएस गई। एक बहुत जिसे दोस्त कहते हैं ना, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दोस्त सब किसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल दूंगा मेरी जिंदगी का। और रियल फैक्ट मैं तय जिंदगी जब तक हूँ तब तक उसको याद रखूंगा। मेरी बेटी वहाँ गई यूएस में, उसने जाके वहाँ पे बीडीएस ज्वाइन किया। यहाँ से डेंटिस्ट करके गई थी, डेंटिस्ट थी, पंजाब से गवर्नमेंट कॉलेज से किया, और वहाँ उसने जाके ज्वाइन किया।
उसके साथ में एक सहेली थी, तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप चाहिए, लोन चाहिए होता, बहुत बड़ा लोन होता है वहाँ पे आगे पढ़ाई करने के लिए। जो यहाँ से गई तब उसने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मौसा जी हैं, तेरा लोन मैं साइन करवा दूँगा। ठीक है, हम लोग निश्चित थे, भेज दिया हम लोग ने। हम लोग को ये नहीं बताया लोग में कैसे बैठते हैं, राजस्थान की पंजाब में चलेगी बोलेगी। जब स्पॉन्सरशिप का टाइम आया, उस लड़की ने फ्लैट मना कर दिया, उसके रिश्तेदार ने फ्लैट मना कर दिया। और लिटरली सुबह मेरे को रोती है कि पापा मैं इंडिया बैक आ रही, पैकअप कर। मैंने क्या हुआ? बोले मेरे स्पॉन्सरशिप के साइन नहीं हो रहे, इसके बिना मैं कह नहीं सकती। इन बिटवीन आगे से मैं कांटेक्ट में था, किसी ने कहा था भेज यार बेटी, मेरी बेटी नहीं है, मेरी 2 बेटी हैं, तो बेटी भेज दे मेरे को। अच्छा ठीक है भाई। उसने फोन किया, मैंने कहा, मैंने उसी टाइम अजय को फोन मिलाया। मैंने यार अजय प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या? मैंने तेरी बेटी को स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिल रहा है। मैंने सीधा कहा, मैं घबराना मत, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, अगर तेरे को मेरे पे विश्वास है तो घबराना मत। इसने तो फालतू बात मत, फोन काट। इसने बेटी को फोन मिलाया, बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मोहन सिंह को फोन किया? जब तक अजय यहाँ पे है तेरे को हिम्मत कैसे हुई तूने मोहन सिंह को फोन किया? और इस बंदे ने 7 दिन के अंदर अपने ऊपर पूरा वो सब लेके 2.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का लोन इस बंदे का। ये है ये है दोस्ती, जो एक भाई नहीं कर सकता। मैं बोल नहीं सकता, नहीं बोल सकता। तो वो ऐसे करके बेटी वहां सेटल हुई, बेटा उसके पीछे पीछे चला गया, उसके साथ में शादी कर दी उसकी भी यहाँ पे। बेटी वहाँ पे डेंटिस्ट है, उसका खुद का वहाँ आज की तारीख वो सिटीजन ऑफ यूएस है, खुद का हॉस्पिटल है वहाँ पे, उसके हस्बैंड साइंटिस्ट है। मैं कम जा पाता हूँ, अजय बेटी को ज़्यादा संभाल लेता है। वो फौजी भी है, इन यूएस आर्मी। तो ये बेटी का पार्ट है, और बेटा यहीं से एमबीबीएस करके वहाँ जाके पीजी ज्वाइन करे। अभी वो यूएस में है, कैंसस में, और वो वहाँ न्यूरो सर्जन है, इंटरवेंशनल सर्जन है, बहु एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट है। अब हमें पता नहीं है क्यों ऐसा कुछ क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन नाउ दे आर वेल सेटल। और मैं खेतरी को ऊपर छोड़ के आ गया, 7-8 साल से यहाँ पे हूँ। ऑलमोस्ट हल्का फुल्का कुछ कर लेता हूँ, कुछ करता नहीं, बस यूँ ही गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। आप लोगों का मैसेज है, राजा ने थोड़ा बढ़ाया, सब लोग आप लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज़ मेरी जिंदगी का उसूल है, एक चीज़ आप लोगों को जरूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कहूँगा, आप कहीं भी देखें प्रकृति के अंदर पेड़ देखें, किसी को भी देखें, तो पेड़ भी अंततः पत्ते पृथ्वी पे गिराता है, फल उसके जमीन पे आते हैं। अब जहां से भी पैदा हुए हैं, जाने से पहले अपनी उस जगह को कुछ दे के जाओ। और भगवान ने हम सबको इतना दिया है, हो सकता है आपके 5 रुपए पीछे 50,000 5 लाख का काम करें। और हम लोग अब अबोव 60 के हो गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा सामाजिक कार्य की तरफ झुके, सेवा करें और कुछ लगाएं जो समाज को दे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं जानता हूं, जहां तक कि हम लोग इतने अच्छे, सभी लोग इतने अच्छे स्टेज पे हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जाने से पहले इस जन्मभूमि को कुछ ना कुछ जरूर देखे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट राधे साहब। मुझे बेटी भी है, बेटा छोटी सी 4 लाइनें हैं। मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो, वरना ये जिंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो, वरना ये जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, ये जिंदगी आपके संग संग मुस्कुराएगी। और आज यही दिन है जो इन्होंने दिखाया हमें। आज 46 साल के बाद में हम इकट्ठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मोहन सिंह ने एक बात आपको नहीं बताई, मुझे बता रहे थे गाने में, बात लगता भूल गए, वो काफी लंबा चौड़ा बताया उन्होंने। ये स्कूल में सो तो रहे थे, तो सर ने बोला कि इस क्लास में सबसे बेवकूफ कौन है, खड़ा हो जाए। ये नींद से जाके हड़बड़ी में तो खड़े हो गए।
ये मुझे बता रहे थे लेकिन मैं भूल गए। तो सर ने बोला कि सबसे बड़ा बेवकूफ क्लास में कौन है? पढ़ाए। अब इन्होंने पता नहीं क्या सुना होगा, ये खड़े हो गए। तो सर बोले क्यों, तू ही बेवकूफ है क्या? इन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? बोले सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। भूल गए वो। अच्छा, मेरा ज़्यादा समय नहीं बीता सेंट्रल स्कूल खेती के वन में। मैं पहले हैदराबाद में था, मेरे फादर डिफेंस में थे। तो 9th क्लास के एंड में मैं आया था और फिर 10th 11th 12th में साइंस स्ट्रीम से था और 80 में मैं चला गया REC NIT कैलकट। वहाँ से इंजीनियरिंग पूरी करी मैंने और इंजीनियरिंग के बाद में फिर मैं हिंदुस्तान कॉपर में वापस आ गया। हिंदुस्तान कॉपर में काम करते करते मैंने मैनेजमेंट किया, बिजनेस मैनेजमेंट अनामला यूनिवर्सिटी से। और 11 साल काम करने के बाद में मैं रिजाइन करके मिनिस्ट्री में चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग थी और 89 में मेरी शादी हो गई थी। मेरी वाइफ है उषा और मेरा बेटा उधर है। बेटी मेरी वो मैकेनिकल इंजीनियर है, बेटी मेरी IT इंजीनियर है। टाटा कंसल्टेंसी में थी, वो शादी के बाद में वो छोड़ दिया, अभी जयपुर में ही है अभी वो। और मैंने मिनिस्ट्री में 4 साल काम किया। मुझे कुछ रास नहीं आया मिनिस्ट्री वाला काम, इतना करप्शन था। PND डिपार्टमेंट में था मैं। फिर मैं वहाँ से छोड़ के चला गया गल्फ में, ओमान और दोहा कतर में। 16 साल मैंने वहाँ काम किया। अच्छा, सीनियर लेवल में मैंने काम किया। उसके बाद दिसंबर 18 में मैं वापस इंडिया आया। मेरे बच्चे दोनों वहीं पढ़े हुए हैं, दोनों ने 12th क्लास की स्कूलिंग वहीं से करी है। उसके बाद फिर लक अच्छा था, एक मुंबई की बड़ी अच्छी कंपनी, मारवाड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे मुझे जनरल मैनेजर की पोजीशन मिली। 3 साल में वहाँ काम किया मैंने। फिर मेरी बेटी की शादी थी 22 फरवरी में। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लक और भी अच्छा रहा। उसके बाद शादी हुई है बेटी की 10th सॉरी मोर्सिंग ने थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया ना मेरा। और कान में क्या क्या बोल रहा था पता नहीं। 10th है। उसके बाद में फिर मैं मुंबई और पूना की बेस्ट कंपनी है, वहाँ पे मैं कंसल्टेंट हूँ अभी। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है मेरा। और मुझे लगता नहीं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ वहाँ से। क्यों, कंसल्टेंट में क्या रिटायर होना है? आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो देनी है आपको। तो मैं नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन मैं 24 आवर्स उनके साथ ही काम करता हूँ। आपके कभी कभी व्हाट्सएप आते थे तो मतलब इतनी मीटिंग्स होती हैं और इतना ज़्यादा शेड्यूल है बिजी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाता था। एक अमरावती से अकोला, शायद नागपुर के रहने वाले होंगे यहाँ पे। अमरावती से अकोला हमने एक रोड का काम किया था, उसमें हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर 105 घंटे के अंदर हमने रोड बनाई है। और इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 728 लोगों ने काम किया। कैंटीन मतलब ऑफिस बॉय से लेके हमारे CMD तक। वहां पे अभी क्या किया हमने, नितिन गडकरी साहब की परमिशन से हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक टावर बनाया है जो अमरावती में है। अमरावती, और जब आप जाते हैं अकोला तो जस्ट अमरावती बाहर निकलते ही आप प्लीज जाके देखिए, वो पिकनिक स्पॉट है। वहां पे 728 लोगों का नाम स्टोन के ऊपर खुदवा के और वो नाम वहां पे लगाए हुए हैं 700। जब भी कोई वहां पे जाएंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, तो वो जब अपना नाम देखेंगे तो खुशी होगी। उसमें सबसे ऊपर की लाइन में लेफ्ट साइड में 6 या 7वें नंबर पे मेरा भी नाम। तो ये बड़ी खुशी है कि झुंझुनू जिले का एक आदमी है ना, कहाँ ओमान कहाँ कतर, आखिर में नाम हमने खुदवा ही लिया है ना। तो ये जुनून था कि भाई कुछ करके दिखाना है अपने को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप चाहे कहीं से पढ़ो,
चिड़ावा से पढ़ो, बगड़ से पढ़ो, कहीं से पढ़ो आप, लेकिन अगर जुनून है आपके अंदर कुछ करने का तो आप कर ही जाओगे। ये मैंने देखा है, मेरी लाइफ में मैंने ये महसूस किया है। और उसके बाद तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, मैंने पूरा बता ही दिया आपको। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हमारे साथ गोविंद, मोहर सिंह, ये हमारे पड़ोसी थे, हमारे मतलब आसपास में रहने वाले थे। तो इनके साथ भी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा ताल्लुकात रहा है। ये शादी के पहले है, बाद में तो पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, मिल नहीं पाए हम लोग, है ना। तो जो आपस में हमारा एक जुड़ाव था, बड़ा अच्छा जुड़ाव था। भले ये आर्ट्स में थे और मैं साइंस, मैं साइंस में था। तो अभी मैं मुंबई में था, तो मुंबई से फिर मैंने ना मेरा मतलब आना जाना रहता है पुणे, तो पुणे हमारा हेड ऑफिस है। तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो मुंबई में मेरी कुछ सैलरी थी, वो जब मैं पुणे आया हेड ऑफिस में तो मेरी सैलरी थोड़ी सी, कंसल्टेंट जब बन गया था, मैं रिटायर हो गया 58 के बाद में, मेरी सैलरी थोड़ी सी कम हो गई। तो मैंने एक दिन मिसेज से पूछा, हमने कहा भाई अब मुंबई में सैलरी थी और पुणे में भी ये सैलरी है, तो क्या गुजारा कर लोगी? तो इन्होंने जवाब दिया भाई मैं तो कर लूँगी, आप अपना देख लो। तो थोड़ा सा कैसे थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए कोई अपने को चाहिए। और बाकी मेरा बेटा है वो मैकेनिकल इंजीनियर है और इनका अपना खुद का बिजनेस भी है। 4 फ्रेंड से मिलके हैदराबाद में इन्हें हैं को-फाउंडर नहीं, वो तो कह रहे हैं अभी 4 फ्रेंड से मिलके इनका एक बिजनेस है। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स का बिजनेस है, जो स्विगी को और अमेजन वगैरह को जो है ना, जो डिलीवरी बॉयज वगैरह हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। अभी मेरे ख्याल से 850 बाइक्स, 1000 बाइक्स अभी इनकी कंपनी में हो गई हैं और 2 साल पुरानी कंपनी है और अभी तक मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा टर्नओवर भी हो गया, 1 करोड़ के आसपास टर्नओवर हो गया इनका। तो मैं चाहता हूँ कि अभी है ना आगे ये लगे रहें अपना। और बेटी की शादी हो चुकी है, अभी हम लोग, मैं ये नहीं कहूँगी हम लोग रिटायर्ड हैं, वी विल नेवर रिटायर एंड वी डोंट वांट टू रिटायर। रिटायर क्यों होंगे भाई? हम अपने अगर भरोसे आप अगर जिंदा हो, रह रहे हो, तो रिटायर क्यों होंगे? मेरे फादर अभी +90 हैं और वो हिंदुस्तान ऊपर में थे और आर्मी के आदमी हैं। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय, आपको जीवन जो हम 40-45 साल अलग रहे, मैं 10th क्लास तक KV1 सेक्शन B में था। 10th के बाद कुछ हमारे साथी थे जो उस टाइम हमारे 10+2 हो गया था उसमें फर्स्ट टाइम। तो मैंने क्या है कि कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे हिदायत दी, मुझे कुछ समझाया कि आप यदि 1 साल बताना है तो आप हरियाणा में चले जाओ, वहाँ 11वीं है अभी भी। तो मैं देन आई लेफ्ट श्रीनगर KV1 एंड आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज नागौर इन PUC एंड मैंने वहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिए थे और उसके बाद मेरा सिलेक्शन NIT कुरुक्षेत्र में हुआ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहीं से पास की। देन सन 84 में मेरी घरवालों ने ज़बरदस्ती कहा कि शादी करवा दी। अच्छा, ये मेरे मिसेज हैं, ये भी उसी स्कूल की टीचर हैं जिसमें मैं पढ़ा था। ये वही इन्होंने PGT बायो में ज्वाइन किया और ये PGT बायो से रिटायर हुई हैं। और उसके बाद हमारे 2 संतान हैं, दो बेटे हैं। बड़ा अभिमन्यु, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अभी वर्तमान में इंडियन रेलवेज में एज ए एडिशनल डिविजनल इंजीनियर है वो, बीकानेर ही मेरे पास रहता है। एक छोटा बेटा वो स्कॉटलैंड रहता है और अभी यहाँ जयपुर आया हुआ है, वो वर्क फ्रॉम होम में। अभी इस मंथ के एंड में अब जाएगा वापस स्कॉटलैंड। तो मेरा भी विचार है वहाँ जाके आने का। मीनवाइल मैं घूम भी आया हूँ, दुबई वगैरह काफ़ी घूमता रहता हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट जो दूरसंचार विभाग होता था
अभी तो उसको BSNL ऐसे बोलते हैं। दूरसंचार विभाग में मैंने एज ए SDOT ज्वाइन किया, सब डिविजन ऑफिसर। उसमें मैं आपके MP में, जबलपुर, बॉम्बे, कई जगह मेरी प्लेसमेंट रही। उसके बाद 3 साल उसके अंदर रहा मैं। उसके बाद राजस्थान RPSC जिसको बोलते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू आई वॉज सेलेक्टेड एज ए वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर बना मैं टेक्निकल एजुकेशन। मेरा पूरा एक जोन था मेरे अंडर में राजस्थान का। एंड फाइनली आई गेट रिटायर्ड इन 2021 के अंदर मैं जॉब से रिटायर हो गया। बाकी जैसे राधे साहब करा रिटायर नहीं होना चाहिए, रिटायर नहीं हो, काम अभी भी कर रहा हूँ। काम चाहे पोता पोती खिलाने का ही कर रहा हूँ, काम नहीं छोड़ा मैंने। मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह पहले 6 बजे पोता आवाज लगाता है, दादू क्या कर रहे हो? अरे यार तू क्या कर रहा, सोने नहीं दे रहा। वो रात को क्या कि खुद तो सो लेता है दिन में, और उसको फिर रात को नींद नहीं आती है, ऐसे होती है। तो यूँ हंस मिल के पूरा परिवार अच्छा बढ़िया अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। और जयप्रकाश ये इसकी एक कहानी याद है मेरे को। एक बार सुनो, हम 4th क्लास में थे, और कौन सी में थे उस टाइम जब तू कह रहा था कलेजा कलेजा, कॉलेज में कलेजा बोला। हाँ 4th क्लास थी वो। तो ये क्या है, मद्रासी भाई था ये, तो ये क्या है, मद्रासी भाई है, मद्रास चेन्नई, वो हम ऐसे बोलते थे। नहीं अरे ये मेरा ऐसा है कि उस टाइम का ये मेरा खास दोस्त था। ये मेरे ऐसे गले मिला के हम रहते थे, कभी मैं से कर जाता, कभी ये मेरे घर आता। तो एक दिन क्लास में हमारे हिंदी के टीचर थे, नाम मतलब शायद भूल गया उनका, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद जी। हाँ, वो पढ़ा रहे थे, तो वो रीडिंग करवा रहे थे वहाँ से हिंदी की। तो जब जयप्रकाश की बारी आई, मैं लंबा नहीं कहता हूँ, इसकी बारी आई, वो मैडम थी, गुप्ता मैडम थी यार। हाँ, तो इसको सुनो, तो इसको हिंदी आती नहीं थी। एकदम से लड़के को लड़की बोलता था और लड़की को लड़का बोलता था। तो उस टाइम जब हम वहाँ, वो कोई ईद का बात था, शहर से बच्चे वहाँ गए, वहाँ बड़ी बड़ी कॉलेज आई, उसमें बड़ी बड़ी कॉलेजें आ गए। याद है रंजीत, आपको ध्यान नहीं है? आपको ध्यान नहीं, वो मतलब मुझे अभी भी याद है। तो आएगा 9 बजे बाद जाना है। हाँ, इस तरह से देखो पूरा जीवन हंसते खेलते कूदते सब, और अपन 40-45 साल बाद यहाँ मिले हैं। वेरी हैप्पी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मगर ये एक मतलब स्पोर्ट्स के अंदर अगर डेडिकेटेड कोई था मेरे बाद, ये था रामणी। हाँ, मैं मेरी अचीवमेंट बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, और हम दोनों की लड़ाई होती थी इसके चक्कर में। मेरा बैट बॉल सब मेरे फादर फाड़ते थे। ये आपस में लड़ रहे हैं, वो बैट तोड़ देते थे, तो इस वजह से काफी नुकसान भी हुआ। मगर इतना अच्छा बैडमिंटन प्लेयर एक वो रंजीत साहब। मैं मेरा अचीवमेंट बताता हूँ। मैं शुरू से ही 8th 9th क्लास 7th क्लास से मैं रंजीत साहना, हम लोग क्लब में बैडमिंटन सीखते थे, वो मेरा गुरु था, उसने सिखाया मेरे को। फिर मैं सीख गया बैडमिंटन। फिर 10th क्लास तक हम KVS खेल गए, KVS गए थे हम दिल्ली खेलने वहाँ। फिर मैंने उस गेम को इतना कर लिया, मैं फिर ऑल इंडिया खेल के आया कंबाइंड यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं तो विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का कैप्टन था, 2 साल था उस टीम का कैप्टन, और एजुकेशन है ये मेरी अचीवमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट आज मेरा नंबर बोल देना दोबारा। मैं प्रतिभा को इनवाइट करता हूँ। भाई मुझे कुछ बोलते नहीं आता स्टेज पे। अच्छा। मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं है। मेरी बहन भी भाई ऐसी बात नहीं। मैंने 12th किया इंदौर से, सॉरी केजरी से। फिर 2nd ईयर वहाँ पे इंदौर में एडमिशन मिल गया, फाइनल में शादी हो गई। शादी कैसे हुई है बता? वो भी बता देंगे।
मेरे पड़ोस में ही रहते थे। और कॉपी कहाँ होती थी? इंडियन कॉपी। इंडियन कॉपी में जाके मैं कॉलेज जाती थी, वसुधा को ऐसे उल्लू बना के, फिर बीच में ये वसुधा को भी ले जाते थे कि हाँ भाई जल्लू भी साथ बैठ जा मोटरसाइकिल पे। फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज में ये हाँ प्रैक्टिस चालू कर ली थी खुद की। मैंने ठोक बजा के देखा है। एक बार का इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे जेठ वो मुझे बोले कि हमारा सतीश बहुत इंटेलिजेंट है, ऑलराउंडर है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे बोल दिया? नहीं एक्चुअल में है भी। मैंने कहा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ। बोलते कैसे बताओ? मैंने कहा बेवकूफ किसने बताया? मैंने कहा मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो हाथ जोड़ ले देखने मेरे को, सही बात है। तो मैं बस 82 जनवरी में शहीद दिवस के दिन शहीद हो गई। अपने दोस्तों में ये खुद को बोलेंगे। और मेरी 2 बेटियां हैं। एक है आर्मी ऑफिसर है, उसके हस्बैंड लेफ्टिनेंट कर्नल है। छोटी आईटी वाली है। दोनों एट प्रेजेंट दोनों पूना में है। बड़ी वाली और वो मॉडलिंग भी करती है एट प्रेजेंट। सिंगर है बड़ी बेटी। हाँ उसका गाना मैं तो नहीं गा सकती, पर वो बहुत अच्छा गाना गाती है। हाँ शेयर करूँगी। और नौ वो मॉडलिंग में उतर आई है, खुद को मेंटेन करके रखा है, योगा वगैरह सब करती है। दूसरी मोटी है वो अपने बच्चे संभाल रही है और आईटी में है, टी सिस्टम्स में है। और अच्छे दोनों वेल प्लेस्ड हैं। हम फ्री हैं तो अभी इंदौर में है। मेरे को कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं आज सब लोगों से मिल रही हूँ रंजन के कारण। हो जाए मतलब वो तो क्या मोबाइल लगाना है कोई उस पर तूने इतना घर पे जाके ये सब के। हाँ मैं घर पे ये बात है। मैं जिस के यहाँ गई जहाँ यहाँ अभी इसे तो बुलाया ही नहीं मेरे को। वो बोलता है कि हाँ बेंगलोर आना ठीक है, पर मैं 80% लोगों के यहाँ मिलकर आई हूँ, घर जाकर आई हूँ और उनको भी इनवाइट किया है। बड़ा अच्छा लगता है सबके। सर क्या जाकर आई हो भाई? नोएडा रंजन क्या बहुत सारा कहीं संजय के यहाँ जाकर आई हूँ। देन इसके मतलब रंजीत के यहाँ गई हूँ, रहकर आई, बड़ा अपना ऐश करके आई हूँ। रंजू अब विवाह क्या जाने वाली 1 तारीख को, उसका इन्विटेशन है। इसके यहाँ जाना है मुझे अभी। और किस के यहाँ गई? इस साल में 100% हाँ हो जाएगा। मंजू के यहाँ गई हूँ, मधु के यहाँ गई हूँ। हाँ गीता के यहाँ भाई मैं सब जगह जाकर आई हूँ। मैं सबसे मिलती रहती हूँ। अरुण के यहाँ नहीं, पर अरुण मेरे यहाँ आया हुआ है। थैंक्स अरुण। रंजीत का नाम ले लिया मैंने पहले। हल्दिया उसे हल्दिया भी दिखा दिया मेरे को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सब जगह। अब जो बुलाएगा मैं वहाँ चली आने को तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे आई थी। हाँ सभी आए हैं। रंजू आई है, मीता आई है, देवाती मतलब। And I heard Indore is known for foodies. हाँ इंदौर, इसलिए मैं वहाँ की नमकीन लाई हूँ। अरे कहाँ गए? मैं देखती हूँ जो नहीं है। अब कौन आएगा? विवाह। अच्छा आने से पहले आप बैकग्राउंड कह रहे थे ना, बैकग्राउंड प्लेयर। तो सबसे बड़ी बैकग्राउंड प्लेयर नहीं, मैं लिंक है तो वो बन गया प्रोग्राम। मैं बार इसको मजाक में बोलता हूँ, तो जहाज चलाता है ठीक है ना, लेकिन उसको यार समुद्र में रोकता कैसे है? हाँ? तो ये मेरे को क्या बोलता है, बोले देंगे यार कुछ नहीं, एक वोडका का वो लगा रुक जाएगी। मैं वही So good morning everybody. गुड मॉर्निंग। Good morning क्यों? पहली बार मिल रहा है क्या? नहीं, आज से नई सुबह शुरू हुई है मेरे लिए। सबको मिलके कैसा लग रहा है जैसे नई सुबह शुरू हुई है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट विद टाइम। सो जस्ट मेरा बता था, पढ़ाई से तो कोई ज़्यादा अपना नाता नहीं था। पढ़ाई छोड़ के बाकी के सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहते थे हम लोग। इंसिडेंटली सब अपना ये करके
अभी मैं न्यू बॉम्बे पनवेल में सेटल्ड हूँ। मेरा अपना बिजनेस है इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी का विथ स्पेशलाइजेशन इन इंसिडेंटली सर ने हमको लाइटिंग इतना अच्छा सिखा दिया था लाइट के बारे में कि मैं आई थिंक इट्स गुड टू डूइंग इल्यूमिनेशन डिजाइनिंग एंड फैक्ट्रीज एंड फैसाड लाइटिंग वगैरह डिजाइनिंग करते हैं। प्लस हम लोग हैजार्डस एरिया इलेक्ट्रिफिकेशंस का वगैरह मैं करता हूँ, इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स करता हूँ एंड इसके अलावा लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स वगैरह मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो लास्ट ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स से मेरा खुद का बिजनेस है और अभी रिसेंटली मेरा लड़का एमटेक करके मेरे साथ में ज्वाइन हुआ है एक 2-3 साल से। तो एज कौन राधेश्याम बोला था कि एज ए कंसल्टेंट हम लोग कभी रिटायर नहीं हो सकते, तो चालू रहेगा तब तक जब तक है। तो मोस्टली मेरे जो कस्टमर्स हैं दे आर वेल सर्टिफिकेटेड गुड मल्टीनेशनल कस्टमर्स, सो उनके साथ में चालू है। और ये जो रियूनियन का ख्याल आया था, मैं और रंजन बात कर रहे थे तो रंजन के साथ में थोड़ा मैं कांटेक्ट में था। प्रतिभा वसुधा तो इंसिडेंटली मेरे और इनके फादर के दोनों क्लासमेट्स थे और हम लोग भी क्लासमेट्स निकले, तो इनके साथ में थोड़ा टच में था और बाकी शायद मैं किसी के साथ इतना टच में नहीं था, क्योंकि सबके साथ में भी बाद में ही मुलाकात हुई है। तो आई थिंक ये तो मेरे लिए आज बहुत मेमोरेबल दिन और सबके लिए रहा होगा शायद, सभी ये करेंगे। तो बस इतना ही कह के मैं ये कहता हूँ कि आपको सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और यहाँ पे जो इवेंट को सक्सेसफुल किया। सो नेक्स्ट सुनील मैं सुनील भटनागर। खेतरी को तो आप यूँ समझ लीजिए मैं कभी भूल ही नहीं पाया। जैसे हम लोग की सबकी वहाँ कॉपर क्लब की लाइफ थी और किस तरह से हम लोग सब एंजॉय करते थे, सारे जने वहाँ मिलते थे, खेलते थे और जो बचपन वहाँ सबका निकला बड़ा अच्छा लगा। अपने बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि 78 में जब 10th करी उसके बाद 11th मैंने खेतरी से करी थी कॉमर्स में। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया उदयपुर हिंदुस्तान कॉपर से, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ज्वाइन किया और 79 में ही फिर हम लोग उदयपुर निकल गए थे। 83 में मैंने बीकॉम किया और 85 में मेरी न्यू इंडिया एश्योरेंस में जॉब लग गई थी। तब से उदयपुर पोस्टिंग मिली, फिर कुछ टाइम चित्तौड़ रहा, कुछ साल भीलवाड़ा रहा। लास्ट 4 इयर्स मैं सूरत रीजनल ऑफिस से एज ए डिप्टी मैनेजर रिटायर हुआ और अब लाइफ पूरी ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरे 85 के बाद 90 में मेरी मैरिज हुई और 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी पूजा वो TCS में सीनियर प्रोजेक्ट लीड काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है और 21 में उसकी मैरिज हुई और अब वो जो उनके जो मेरा सन इन लॉ है वो भी BTech MBA है, दोनों ही BTech MBA है और वो PwC प्राइस वाटर्स में है। बेटा जो है वो MTech जर्मनी है, वो वहाँ से उसने MTech कर लिया है और वहाँ जॉब में अच्छे से सेटल हो गया है। और मेरी मुलाकात इस ग्रुप से रंजन से हुई थी, क्योंकि फेसबुक पे अचानक से देखते हुए मैंने ये ग्रुप नोटिस किया था और रंजन को मैं सबसे ज़्यादा मतलब थैंकफुल रहूँगा कि उसने किस तरह से मुझे कांटेक्ट किया और फिर इस ग्रुप में मेरे को ऐड किया। एंड आप सबसे मिलने के लिए और सबसे करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा इस रीयूनियन को लेके कि मैं बता नहीं सकता इसको आप करने के लिए। और सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, मोहर सिंह जी और रंजीत और संजय, इनका खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इतना अच्छा इवेंट इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इतने अच्छा सेलिब्रेशन किया, हम सबको एक साथ मिलने के लिए इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया। आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरह के अरेंजमेंट्स होते रहें और हम लोग सभी मिलते रहें। और अभी हम उदयपुर सेटल्ड हैं, अगर आप लोग कोई उदयपुर आते हैं तो ज़रूर मिलिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और
बस इसके साथ ही थैंक यू। मैं सबसे लास्ट। अरे रीवा तो जयपुर में, इसके यहाँ तो जाना है सबको। हाँ सब चलो अभी चलो। वैसे तो सबसे पहले तो सुमन की शिकायत, सबसे पहले तो सबको धन्यवाद जो अपनी इतनी मतलब एफर्ट्स लगा के यहाँ पर आए। और उसके बाद रंजन और संजय का, क्योंकि वैसे तो टीम वर्क है, सबने मिलकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दिया ही है, लेकिन जो कुछ इन्होंने रंजन ने किया 4 महीने से जिस तरह से वो लगे हुए थे और सबको खुश करना, सबका एक का एक्सपेंडिचर जिस तरह से उन्होंने करा है, मतलब सबको पर्सनल कांटेक्ट करना, सबको ग्रुप में कांटेक्ट करना, सबको हर चीज की इंफॉर्मेशन देना, बिना किसी से पूछे कुछ ना करना, मतलब कोई कर ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मैं रंजन और संजय का स्वागत करूँगा। ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ स्टेज। उसके लिए आपने तो सबके लिए किया है। आप लोगों ने किया। ये सबका टीम वर्क में मैं कह रही हूँ जो आपने किया हो सही बात है। मैडम आप ही खड़े हो। ये तो मेरे को महाराजा बना दिया पूरा, हीरो बनाया। ये जरूरी था, आपने सबके लिए सबको इकट्ठा करके। थैंक यू। मैडम साहब हो गया आपको? सबका धन्यवाद, सब लोग आए। कोई रह तो नहीं गया ना? कोई रह तो नहीं गया ना? कोई रहा है नहीं, कोई रह गया तो हाथ डालो, छुपना नहीं है। मॉर्सिंग जैसा कोई सो तो नहीं रहा था ना नीचे। तो नहीं, इतना बोलना है कि कोई रिटायर नहीं होना है, अभी सबको इंस्पायर होना है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर एक साल ये इवेंट करते रहेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी अटेंड कीजिए, और जो अपने जो क्लासमेट्स हैं जिनको हम लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करके, हाँ गूगल लेडी से स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो अगली बार सब ज़्यादा लोग आए, ऐसी रिक्वेस्ट है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूँगा, छोटा सा देवी जी के बिहार पे, क्योंकि ये संस्कृति के भाई का है। आप लोग यहाँ किसी भी फंक्शन को करना चाहें, कोई भी प्रोग्राम करना चाहें, तो उसके लिए मुझे जरूर याद कर लीजिए। जो भी यहाँ इस फंक्शन के करने के अंदर जो भी रियायत या जो सहूलियत अच्छी से करा सकते हैं, वो मैं पूर्ण कोशिश करूँगा, जो किसी भी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। और ये आज का फंक्शन खाना जो सब अच्छा रहा, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं रंजीत को ज़्यादा जाता है। कल रात को इसने 2-2 दिन में आ गया था। कल रात को हम लोग मिले तो उन्होंने, रंजीत ने मुझे पूरा बताया ये प्रॉब्लम्स हैं, और कल रात को फिर वो सब मेकअप हुई और अच्छा खाना आप लोगों को मिला, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया। तो रंजीत को जाता है, और आप लोग सब लोग इस होटल में आए, इस जगह आए, आपको अच्छा लगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी भी आवश्यकता हो बेझिझक याद कीजिए, मैं तैयार हूँ। और एक 2 शब्दों के लिए मैं अंकल जी से निवेदन करूँगा, 2 शब्द हम लोगों का आशीर्वाद देंगे। सौभाग्य मिला, बहुत खुशी हुई, खासतौर से पुराने बच्चों को देख करके, मिल करके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे बेटा साहब आया है, मुझे जबरदस्ती खींच लाया, फिर मेरा भी मन हो गया, क्योंकि मेरे उससे सारे बच्चे जो हैं सब 80-90% जो है उनको सबको पढ़ने आज तक याद है। हम आप सब मिल रहे हैं आज पता नहीं सुबह से बस यही बोलती जा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि कांट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस। ऐसा लग रहा है वापस बचपन आ गया है, और
मतलब फ्री, यू नो, एक आई डोंट नो, शादी होने के बाद यू बिकम अ लिटिल मतलब बस Responsible हो रहा है, पर आज ऐसे लग रहा है कि एकदम आजाद हो गए, फ्रीडम, यू नो। एक बार संजय, एक अपने जूनियर था शंकर राव, वो आया था नागपुर, बोला रंजू, are you the same person, so coy, please बैठो and all that. So today I feel कि अरे यार आज freedom मिली है एकदम, इतना अच्छा लग रहा है रंजन, thank you for getting all of us together. So this is the main thing that I think all of us must be feeling, the joy of meeting everybody. और मैंने अपनी 12th करी, फिर मेरे डैड बैंगलोर कानपुर ट्रांसफर होती रही, so I did my schooling from Bangalore, Kanpur, then Calcutta. Then I went to Jaipur, I did my graduation. फिर वापस कैलकाटा गई, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के I started teaching, and then I got married in 85. मेरे 2 बच्चे हैं. I'm a homemaker, lazy, and I enjoy life. And yes, like somebody said, you have to give back to the society. तो मैं करीब 15 साल I was attached to Mahavir International, and जयपुर फूड का काम होता है. Nowadays they are giving limbs also to the people who don't have limbs. So I worked for about 15 to 20 years with them. Just this year I retired. I have a grandchild, so I said now I want to spend time with my grandchild and stay home. So this is it, and बस हम लोग नागपुर में settled है. My husband is doing trading in cement. We are cemented in Nagpur. I have 2 children, my son and my daughter. Son is with me. He's working in a company in Nagpur itself. He has a son, and मेरी daughter है. She's married and she's in घाटकोपर बॉम्बे. जवाइन हमारी गुजराती हैं. लव मैरिज है दोनों बच्चों की, और फर्नीचर का बिजनेस है मेरे हस्बैंड का, सॉरी जवाइन का. और वो मेरी daughter, she's more like a social worker. She does that and she helps husband in the business. So this is how it is, and I'm enjoying life. And thank you for everything. And the arrangements are superb. We are so happy and so comfortable. Thank you everybody. Mercy, thank you so much. Now the next is Ranjan, our hero of the event. बहुत खुशी है, मैं कल आ गया था यहाँ पर, आज कल चला जाऊँगा, और दोबारा जब कभी भी इवेंट होगा बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी को शब्द आशीर्वाद के रूप में मिले. हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर जो भी प्रोग्राम करें अंकल और सर दोनों उपस्थित रहें. स्वस्थ ये नेक्स्ट जो मैं एकदम क्या है ओपन बुक हूँ. आप लोगों ने सबने मेरे को बहुत अच्छे तरीके एक एक पन्ना मेरे को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपल सा बता देता हूँ. आप लोगों के साथ पढ़ा, वहाँ से निकलने के बाद इतने नंबर नहीं थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले, तो आई वांट टू BSc चिड़ावा. और खेलने में, क्रिकेट खेलने में बहुत वो रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवास्कर बनने के चक्कर में ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाया. पिताजी मेरे सारे कपड़े जब मैं जयपुर के लिए ट्रायल्स के लिए जाता था तो ड्रम में पानी में डुबो देते थे, जिससे मैं जा नहीं पाता. एनीवे, उसके बाद नागपुर में इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी लाइफ थी. और उसके बाद नौकरियाँ मैं शुरू की. मैंने BPL से, जहाँ पे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एज अ सर्विस इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया, और बेंगलोर से करता हुआ मैं डिफरेंट स्टेट्स में आया. और फिर काफ़ी साल, मैंने 10 साल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ICU में ECG मशीन, डिफिब्रिलेटर्स, बेड साइड मॉनिटर्स ये लगते हैं, उनको मैं रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन करता था. और सोनोग्राफी मशीन पे आके मैंने अपना वो करियर अंत किया. फिर कंपनी ने मेरे को प्रमोट किया और सारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए मैं BPL कंपनी में रहता था, और TV वाली लाइन में और वॉशिंग मशीन इनमें आया. उसके बाद करता करता मैं वीडियोकॉन, LG इन कंपनी में, हायर 2-4 और कंपनी थी, इलेक्ट्रोलैक्स जो स्टॉक होम्स की कंपनी थी, उनमें काम करता होगा. इवन जो इंडिया के अंदर अगर आपका TV किसी भी कंपनी का है, या वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है,
खराब होता है, कुछ घंटों में ठीक होने का जो काम होता है, उसकी पॉलिसीज जो है वो कुछ हम लोगों ने ही बनाई है, जो मैंने 35 साल के अंदर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम किया। और आज आपके घर में कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के इसमें जो सर्विस का पॉलिसी होती है उसमें जितनी भी आज रूपरेखा बनी हुई किसी भी कंपनी, चाहे LG में जाइए, सैमसंग जाइए, हायर जाइए, मोस्टली वो पॉलिसीज हम कुछ लोगों ने बनाई थी इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर करने के लिए। और लकीली वो अभी काफ़ी है और अच्छा चल रहा है सब कंपनियों का काम। और फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना शुरू किया LG का सब सेंटर, जो मैंने बड़ौदा के अंदर, और साथ में मैं अपने बच्चों का सपोर्ट करता रहता हूँ। मैं और मीता हम लोग जाते हैं चेन्नई, भोपाल, तो जहाँ पे बच्चे नाना नानी बने हुए हैं तो उनकी बच्चों की ड्यूटी भी हम लोग निभाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये काम करते हुए अभी इतना अच्छा बोला राधे ने कि रिटायर नहीं होना, रिटायर होने की जरूरत नहीं है ना। आपका इतना एक्सपर्टीज है कि आप कोई भी काम अगर चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने साल वो काम किया है, तो आप आराम से कोई भी काम एज ए कंसल्टेंट कर सकते हैं। आप वही कर रहे हैं, मैं तो 6 महीने चेन्नई कर रहा हूँ, मेरे को इतना जरूरत नहीं पड़ता। हम अपना जो भी बिजनेस है उसको ड्राइव करते हैं, फिर एक मोबाइल के थ्रू, एक लैपटॉप। तो मैं दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया करूँगा, क्योंकि इतना अच्छा आप लोग आए। मैं लंबा नहीं खींचता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं बोलने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि इसको शॉर्टकट करें, क्योंकि अपन फिर आगे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राजीव कुमार सिंह। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड, सच बात बता रहा हूँ, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। गूगल देवी, माय गॉड, क्या कॉन्टैक्ट्स है इसके, रंजन, क्या पेशेंस है इसका जैसा पेशेंस किसी को मिल जाएगा। हाँ, ये बात सही है, बैलेंसिंग करने में लगा रहता है इसका पेशेंस, समथिंग दैट आई हैव टू लर्न इज टू गेट हिज पेशेंस। एंड थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्या बोलूँ, क्या पढ़ाई करते हो वो मैटर नहीं करता है, बच्चा है वो वहाँ पे, सुने आप। हम लोग क्लास में, रंजना क्लास में हम लोग क्या थे वो मैटर नहीं करता। अभी आप लोग देख रहे थे ना, अजय US, सोचा नहीं था मैं, और सिंह, रंजन, GM, कहाँ गया वो GM, जयप्रकाश GM। तो ये मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है कि अंदर क्या है, the endeavor that you put in, it's not the result, the endeavor that you put in। बस मेरी स्टोरी खत्म। मेरी वाइफ है देवाती साना, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, दोनों वेल सेटल्ड हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताएं। वही एक ही क्वेश्चन है, कैसे रखो जहाज चलाना बंद कर दिया है। क्या हो उसका, क्या करना, क्या बोलना चाहिए, कट्टप्पा ने किसने मारा? हाँ, उसका आंसर क्या है, बता दे। कट्टप्पा ने बाहुबली क्यों मारा? हाथ लाते हैं, ब्रेक मारते हैं। बट थैंक यू एवरीवन, आप लोग आए और ये दिल भर गया मेरा भी बीच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राजीव कुमार सिंह। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड, सच बात बता रहा हूँ, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। गूगल देवी, माय गॉड, क्या कॉन्टैक्ट्स है इसके, एंड रंजन, क्या पेशेंस है इसका जैसा पेशेंस किसी को मिल जाएगा। हाँ, ये बात सही है, बैलेंसिंग करने में लगा रहता है इसका पेशेंस, समथिंग दैट आई हैव टू लर्न इज टू गेट हिज पेशेंस। एंड थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्या बोलूँ, क्या पढ़ाई करते हो वो मैटर नहीं करता है, बच्चा है वो वहाँ पे, सुने आप। हम लोग क्लास में, रंजना
क्लास में हम लोग क्या थे वो मैटर नहीं करता। अभी आप लोग देख रहे थे ना, अजय यूएस, सोचा नहीं था मैंने, और सिंह, रंजन, जीएम, कहाँ गया वो जीएम, जयप्रकाश जीएम। तो ये मैटर नहीं करता है, क्या मैटर करता है कि अंदर क्या है। The endeavor that you put in, it's not the result, the endeavor that you put in. बस मेरी स्टोरी खत्म। मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, दोनों वेल सेटल्ड हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताएं। एक ही क्वेश्चन है, कैसे रखो जहाज चलाना बंद कर दिया है। क्या हो उसका, क्या करना, क्या बोलना चाहिए? कटप्पा ने किसने मारा? हाँ, उसका आंसर क्या है? बता दो। कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा? बाहुबली क्यों? ब्रेक मारते हैं। बट थैंक यू एवरीवन, आप लोग आए और ये दिल भर गया। मेरा भी बीच में मन नहीं था, आऊँ ना आऊँ, क्या करूँ ना करूँ, बट यस। और मैं जय तू बुलाएगा तो जरूर आऊँगा। और मंजू, अगर तुम लोग ये प्रोग्राम करते हो तो आई कम। क्या एग्री? यस, थैंक यू। Who's next? विदाउट सैलरी, ये तो बात है, विदाउट सैलरी। मैं केंद्रीय विद्यालय 12th करके जयपुर आ गई थी। जयपुर में सत्य साई कॉलेज से बीकॉम की, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम की, और फिर 85 में मेरी शादी हो गई। शादी का एक छोटा सा वाक्य सुनाती, मुझे अच्छा लगा। ये लोग मुझे देखना है जयपुर जवाहरनगर। मेरे पापा मिठाई खरीद के लाए राजा पार्क से, इसने मेरा रसगुल्ला खराब कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला के। नहीं, फिर उसके बाद ये लोग मुझे देखने आए। मम्मी ने सब खाना वाना सब बनाया, सब किया। मेरे पापा मिठाई लेके आए 2 किलो इन लोगों का आने का। फिर इतने फोन वोन नहीं थे उस समय 85 में। ये लोग आए, पापा ने बोला भी वो लोग आ ही नहीं रहे। मैंने क्या किया, मम्मी को बोला स्कूटर उठाया, स्कूटर नहीं था लूना। मैं कहा मम्मी मिठाई देने जा रही हूँ, घर का तो बना जो बन गया, क्या करेंगे। मैं रुपए ले आती हूँ, मैं 1200 रुपए लेके मामा के घर चली गई। पापा आए बाद में, मिठाई कहाँ है? मैं कहा मिठाई तो मैं दी आई, 1200 रुपए भी लिए। तो चल घर, वो लोग आ गए देखने को, पीछे के दरवाजे से जाना। मैं कहा ठीक है भाई, तो पापा वापस मिठाई लेके आए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की है। लड़का है, लड़की बॉम्बे में है, वो ICICI बैंक में है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। जवाई है आदित्य बिरला में चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर बेटी, अब बेटा और बहू यही रहते हैं जयपुर में, वो भी आएंगे। बेटा HDFC में है, बेटी बहू IDFC में है। और वो लोग आपसे बहुत मिलने को बहुत है कि मैं मिलूंगी सबसे, कि मम्मी आपके सबके फ्रेंड्स से मिलूंगी, तो वो लोग यहाँ आएंगे और आप लोगों के सबसे मिलेंगे। ये मेरी लाइफ है, बस आगे भी चलते हैं। अब मेरा शौक हुआ है हाउसी खेलने का ऑनलाइन, तो मुझे डांट पड़ती है, मुझे सबको समझा देना कि खेलने देना। और अपन सब जो यहाँ आए हैं, मैं उन सबको, मैं रंजन को, संजय को, मोहसिन को, रंजीत को, सबको कहती हूँ कि हम सबको थैंक्स दो कि हम सब आए हैं। आपका ये ड्रीम सक्सेसफुल किया है, अगर हम सब नहीं आते तो ये आपका प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं होता। और मैं सर की भी बहुत वो आज जो हमको सबको ब्लेसिंग्स देने आए हैं, और सब आशीर्वाद आपका यही बना रहे, और हरदम हमको अपनी छत्र छाया में रखिए। ठीक है साहब, अच्छा सहेलियों, बहुत मजा आया। एक लुहार की सुना दी इसने। तुम सब रंजीत को थैंक दे रहे हो। संजय टिकलीकर, ये तो अपने साथ नहीं आया आज, ये बीवी के साथ ही आया। So good morning everybody. Good morning. Good morning क्यों? पहली बार मिल रहा है क्या?
नहीं, आज से नई सुबह शुरू हुई है मेरे लिए। सबको मिलके कैसा लग रहा है कि जैसे नई सुबह शुरू हुई है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट विद टाइम। सो जस्ट मेरा पता था, पढ़ाई से तो कोई ज़्यादा अपना नाता नहीं था। पढ़ाई छोड़ के बाकी के सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव रहते थे हम लोग। इंसिडेंटली सब अपना ये करके अभी मैं न्यू बॉम्बे पनवेल में सेटल हूँ। मेरा अपना बिजनेस है इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी का विथ स्पेशलाइजेशन इन इंसिडेंटली सर ने हमको लाइटिंग इतना अच्छा सिखा दिया था लाइट के बारे में कि मैं लाइटिंग एक्सपर्ट हूँ। इल्यूमिनेशन डिजाइनिंग एंड फैक्ट्रीज एंड डिजाइनिंग करते हैं। प्लस हम लोग हैजार्डस एरिया इलेक्ट्रिफिकेशंस का वगैरह मैं करता हूँ, इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स करता हूँ। एंड इसके अलावा लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स वगैरह हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो लास्ट ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स से मेरा खुद का बिजनेस है। और अभी रिसेंटली मेरा लड़का एमटेक करके मेरे साथ में ज्वाइन हुआ है एक 2-3 साल से। तो एज कौन राधेश्याम बोला था कि एज ए कंसल्टेंट हम लोग कभी रिटायर नहीं हो सकते, तो चालू रहेगा तब तक जब तक है। तो मोस्टली मेरे जो कस्टमर्स हैं दे आर वेल सर्टिफिकेटेड गुड मल्टीनेशनल कस्टमर्स, सो उनके साथ में चालू है। और ये जो रियूनियन का ख्याल आया था, मैं और रंजन बात कर रहे थे, तो रंजन के साथ में थोड़ा मैं कांटेक्ट में था। और प्रतिभा वसुधा तो इंसिडेंटली मेरे और इनके फादर में दोनों क्लासमेट्स थे और हम लोग भी क्लासमेट्स निकले, तो इनके साथ में थोड़ा टच में था। और बाकी शायद मैं किसी के साथ इतना टच में नहीं था, क्योंकि सबके साथ में भी बाद में ही मुलाकात हुई है। तो आई थिंक ये तो मेरे लिए आज बहुत मेमोरेबल दिन और सबके लिए रहा होगा शायद, सभी ये करेंगे। तो बस इतना ही करके मैं ये कहता हूँ कि आपको सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और यहाँ पे जो इवेंट को सक्सेसफुल किया। सो नेक्स्ट सुनील मैं सुनील भटनागर। खेतरी को तो आप यूँ समझ लीजिए मैं कभी भूल ही नहीं पाया। जैसे हम लोग की सबकी वहाँ कॉपर क्लब की लाइफ थी और किस तरह से हम लोग सब एंजॉय करते थे, सारे जने वहाँ मिलते थे, खेलते थे और जो बचपन वहाँ सबका निकला बड़ा अच्छा लगा। अपने बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि 78 में जब 10th करी उसके बाद 11th मैंने खेतरी से करी थी कॉमर्स में। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया उदयपुर हिंदुस्तान कॉपर से, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ज्वाइन किया और 79 में ही फिर हम लोग उदयपुर निकल गए थे। 83 में मैंने बीकॉम किया और 85 में मेरी न्यू इंडिया एश्योरेंस में जॉब लग गई थी। तब से उदयपुर पोस्टिंग मिली, फिर कुछ टाइम चित्तौड़ रहा, कुछ साल भीलवाड़ा रहा। लास्ट 4 इयर्स मैं सूरत रीजनल ऑफिस से एज ए डिप्टी मैनेजर रिटायर हुआ और अब लाइफ पूरी ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। और मेरे 85 के बाद 90 में मेरी मैरिज हुई और 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी पूजा वो TCS में सीनियर प्रोजेक्ट लीड काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है और 21 में उसकी मैरिज हुई और अब वो जो उनके जो मेरा सन इन लॉ है वो भी BTech MBA है, दोनों ही BTech MBA है और वो PwC प्राइस वाटर्स में है। बेटा जो है वो MTech जर्मनी है, वो वहाँ से उसने MTech कर लिया है और वहाँ जॉब में अच्छे से सेटल हो गया है। और मेरी मुलाकात इस ग्रुप से रंजन से हुई थी क्योंकि फेसबुक पे अचानक से देखते हुए मैंने ये ग्रुप नोटिस किया था और रंजन को मैं सबसे ज़्यादा मतलब थैंकफुल रहूँगा कि उसने किस तरह से मुझे कांटेक्ट किया और फिर इस ग्रुप में मेरे को ऐड किया। एंड आप सबसे मिलने के लिए और सबसे करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा इस रियूनियन को लेके कि मैं बता नहीं सकता इसको आप करने के लिए। और सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, मोहर सिंह जी और रंजीत और संजय, इनका खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ये
इतना अच्छा इवेंट इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, इतने अच्छा सेलिब्रेशन किया, हम सबको एक साथ मिलने के लिए इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया। आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरह के अरेंजमेंट्स होते रहें और हम लोग सभी मिलते रहें। और अभी हम उदयपुर सेटल्ड हैं, अगर आप लोग कोई उदयपुर आते हैं तो ज़रूर मिलिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बस इसके साथ ही थैंक यू। मुझे जो है प्रतिभा ने एक दिन फ़ोन करके बताया कि हमारा एक ग्रुप है, उसको तुम क्या ज्वाइन करना चाहोगी? तो मुझे बहुत अधिक खुशी हुई। मैंने कहा हाँ, मैं ज्वाइन करना चाहूँगी। इस तरह से मैं आप सबके लोगों के संपर्क में आई और मुझे जब यूनियन का पता चला तो बहुत अधिक खुशी हुई। पहले मैं नहीं यहाँ पर आने की सोच रही थी क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं उस अरेंजमेंट में लगी हुई थी। फिर प्रतिभा ने बहुत मनाया कि नहीं आओ, तो मैंने कहा जरूर से आएंगे और सबसे मिलेंगे। मैंने 12th जो है खेती नगर से किया था, उसके बाद महारानी कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया है, जयपुर से। उसके बाद 87 में मेरी मैरिज हो गई, मैं MP चली गई। MP के पिपरिया नाम स्थान पे जो पचमढ़ी के बहुत पास है, वहाँ पे मैं रही। उसके बाद नरसिंहपुर शिफ्ट हो गई। नरसिंहपुर में हमारा अपना घर है, वहीं पे एक CMI ग्रुप का कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें मैंने 23 इयर्स टीचिंग की है और स्पेशली एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंट था उसको देखा है। लेकिन मेरी टीचिंग की यात्रा शुरू हुई अपने ही स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, नंबर 2 और कोलियान नगर, तीनों ही जगह पे मैंने एडॉक बेसिस पे 86-87 में पढ़ाया है एज ए हिंदी टीचर। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा। दोनों ने ही इंजीनियरिंग की है भोपाल से, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। बेटी LNG माइंट्री पुणे में पोस्टेड है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, और बेटा भी पूना में ही HSBC में प्रोजेक्ट लीड के रूप में काम कर रहा है। मैं उसके अभी उसका घर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरे साथ ही नरसिंहपुर में रह रहा है। आप लोगों ने जैसा सुना होगा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी, तो नरसिंहपुर में नरसिंह भगवान का मंदिर है और वहाँ मंदिर में वो पोल है अभी भी, जिससे कहते हैं कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रहलाद को बचाया था। तो वो स्थान जो है नरसिंह मंदिर के नाम पे, नरसिंहपुर नाम उसका पड़ा है और वहाँ पे वो मंदिर आज भी है। वो जो है पोल देखने के लिए साल में एक बार वो नीचे का ओपन करते हैं सुरंग, कि आप जाकर उस पोल को देख सकते हैं। 2022 में मेरे हस्बैंड नहीं रहे, तब से मैं अपने बेटे के साथ ही रहती हूँ। 22 में ही मैं जो है CMI ग्रुप के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी, तो उससे रिटायर्ड हो गई हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोग सब कहते हो ना, रिटायर्ड नहीं होते कभी, मैं भी रिटायर्ड नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं आज भी कोचिंग क्लासेस लेती हूँ बच्चों की और उनके साथ। मैं जो हूँ रंजन सरकार, संजय चिकलेकर, मोहन सिंह, रंजीत और विशेष करके प्रतिभा को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसने मुझे इस ग्रुप से ये मेरे को बोलिए। मैं वसुधा भिड़े, मैंने वसुधा गोखले की। मैंने 12th तो खिलरी से किया, उसके बाद मैं BA और MA इंदौर से किया। 1986 में मेरी शादी हुई और मैं वहाँ तब से ही अरुणाचल में हूँ। अरुणाचल में मेरे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से रिटायर हुए 2020 में। उसके बाद में उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई, तो लेकिन मैं वहीं पर हूँ। मैं वहाँ सरस्वती विद्यानिकेतन में प्रिंसिपल हूँ और अभी वहाँ पढ़ाती हूँ और संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। और वहाँ मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते थे कि तेरे को पैसे से क्या करना। अभी भी मैं एक NGO में काम करती हूँ, लेकिन पैसे नहीं लेती। उन्होंने यही कहा था कि क्या तेरे को मेरे पैसे नहीं पुरते क्या, जिस दिन मुझे पता चलेगा कि पैसे लेके काम करेंगे मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। और वही किया और मेरे को मतलब सफलता भी मिली। आज मैं जो स्कूल चल रहा है मेरे बलबूते पे चल रहा है, मेरे कारण ही मतलब आज स्कूल की स्ट्रेंथ 300 बच्चे हैं। बस इसी उद्देश्य से मैं वहाँ हूँ। मेरी एक बेटी है, मुंबई में है, वो MBA उसने किया है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बेटा मेरा मलेशिया में है, वो
फिल्म इंडस्ट्री में है, कलरिस्ट है, और बच्चों बेटी के 2 बच्चे हैं, वो मुंबई में अच्छे से वेल सेटल्ड है। मैं अरुणाचल में ही रह रही हूँ और अपना वहीं में अपना काम कर रही हूँ, बच्चों के साथ रहना है। हमारा दामाद बोलते हैं कि अब मेरे 2 बच्चों के संभालने की अपेक्षा बाहर 200 बच्चों को संभालने वो ज़्यादा मेडिटेबल है। मैं सबसे लास्ट। अरे रीवा तो जयपुर में, इसके यहाँ तो जाना है सबको। हाँ सब चलो अब चलो। वैसे तो सबसे पहले तो सुमन की शिकायत, सबसे पहले तो सबको धन्यवाद जो अपनी इतनी मतलब एफर्ट्स लगा के यहाँ पर आए, और उसके बाद रंजन और संजय का, क्योंकि वैसे तो टीम वर्क है, सबने मिलकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दिया ही है, लेकिन जो कुछ इन्होंने रंजन ने किया 4 महीने से, जिस तरह से वो लगे हुए थे और सबको खुश करना, सबका एक का एक्सपेंडिचर जिस तरह से उन्होंने करा है, मतलब सबको पर्सनल कांटेक्ट करना, सबको ग्रुप में कांटेक्ट करना, सबको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देना, बिना किसी से पूछे कुछ ना करना, मतलब कोई कर ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो मैं रंजन और संजय का स्वागत करूँगा। ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ स्टेज। उसके लिए आपने तो सबने किया है, आप लोगों ने किया, ये सबका टीम वर्क में मैं कह रही हूँ जो आपने किया वो सही बात है। मैडम आप भी खड़े हो। ये तो मेरे को महाराजा बना दिया पूरा, हीरो बनाया। ये जरूरी था आपने सबके लिए, सबको इकट्ठा करके। थैंक यू। मैडम साहब हो गया कहा था मेरे खुशी हो देखो। वर्क फ्रॉम होम में हाइब्रिड चल रहा है, और साहब के लिए भी बता दो। साहब के मेरे हस्बैंड काउंसिलर हैं, पार्षद बीजेपी से इलेक्शन लड़के जीते। हाँ, महेश कुमार सिंह, ये वार्ड 35 से, वार्ड 35 ग्रेटर से, तो थोड़ा सा हम लोगों का ये भी काम रहता है, थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो वो सब भी करते हैं। तो जयपुर में रहते हैं, अम्बावाड़ी, आप लोग सब आइए, आपका सबका स्वागत है। और हमारे लिए अगर आपको कोई भी हमसे कोई मदद किसी भी तरह की, कहीं किसी को भी कभी भी चाहिए तो हम लोग हमेशा देना है। मैडम मेरे को तो पहचान गए। मैडम आप इधर से बड़ा अच्छा 2 मिनट। मैं बार तो मजाक से बोलता हूँ, तू जहाज चलाता है ठीक है ना, लेकिन उसको यार समुद्र में रोकता कैसे है? तो ये मेरे को क्या बोलता है बोली देके, यार कुछ नहीं, एक गुटखा का वो लगा रुक जाएगी। अरे भाई मन नहीं था आऊं ना आऊं, क्या करूं ना करूं, बट यस। और मैं जय तू बुलाएगा तो जरूर आऊंगा। और मंजू अगर तुम लोग ये प्रोग्राम करते हो तो आई कम, क्या एग्री? यस, थैंक यू। हूज नेक्स्ट? 5858 क्या हुआ? बुलसाई 20 का हो गया? अरे हम तो आम पे क्या पता दाएं बाएं देख आ जाएगा। दाया बाया देख के आ जाएगा। 20 का हो गया।
बोल रही हुआ जयप्रकाश अच्छा ये देखो, भी हो गया ऑलरेडी एकदम बोल रहा है। जयप्रकाश 8484 38 484 अब बैठ जाना मिडिल लाइन पे भी आ रहा हूँ। अरे भाई अब फुल रो आएगा ना, बैठो ना सारी तो लाइनें होंगी अब लोग नंबर 5 क्लास में भी ऐसी डांट खाता था सबसे। नंबर 6 1818 नहीं पढ़ने के लिए आइए ना। नंबर तो बोलो आए तक। 1818 कौन है मेरा भी कट गया मैंने अभी लास्ट में सही बात है। स्माइल। 2 मिनट। अरे तो मोबाइल मत खींचा तो यार। कौन दियो है? मेरा नहीं आप ये मत करो। क्यों? I hope she never was a mom. We have to try her. Serious ये यार तुमने मैं सबसे लास्ट में लूंगा कि सब लोगों को मिल जाए। एक मिनट कल सुबह 8 बजे निकलना है तो बैग कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितने बजे उठना है। उसके बाद 7:30 बजे ब्रेकफास्ट 7:30 बजे ब्रेकफास्ट से पहले बैग कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है क्योंकि अपन जितना लेट करेंगे आगे प्रॉपर में मिलेगा थोड़ा हो जाएगा। कोई समय नहीं मिलेगा 8 बजे को 8 बजे 1 बजे को उठेगा तो स्वागत के लिए सेम पूछ रहे हो आप। मैं बाहर वो भी जो मार के आ रहा है कहीं जाओ मैं बताती हूँ कितने लोगों से मिलूँ। 80% अपने क्लास के 80% विजिटेड था। हाँ पर्सनल विजिट। काम नहीं करता लोगों को काम करते हैं इसको काम करना करो थोड़ा मान नींद बढ़ जाएगा। तो